तो ऐसे ही भारत सरकार के दो मानक हैं। पहला मानक है स्टैंडर्ड, जो कि ग्रीन कलर का आयुष का सर्टिफिकेट बनेगा, ये जो आपको सिंबल दिख रहा है। और एक होगा रेड रिबन का। रेड रिबन वाला इंटरनेशनल ब्रांड के बराबर कंपैरिजन होता है, यानी कि आपके प्रोडक्ट को मार्केट के किसी भी देश में, चाहे वो अमेरिका हो चाहे चाइना हो, कहीं भी इसको आराम से आप ले जा सकते हैं, वहां पे कोई रोक टोक नहीं होगा। और वहां के लोगों को भी ये यूज कराया जा सकता है बिना कोई प्रॉब्लम के। अब आपको समझ में आता है कि सर ये कौन सी बड़ी बात है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप छोला भटूरा अच्छा बना लेते हो तो भारत में तुम कहीं भी दुकान खोल सकते हो। लेकिन अगर तुम अमेरिका में हो और तुम छोला भटूरा अच्छा बना लेते हो तो तुम दुकान नहीं खोल सकते। कारण, वहां पे क्वालिटी चेकिंग इंस्पेक्टर आते हैं, आपका मैदा भी टेस्ट होगा, आपका तेल भी टेस्ट होगा, आपकी सारी चीजें टेस्ट होंगी। और उसके लिए भी आपके पास कोर्स होना चाहिए, डिग्री होनी चाहिए, तब जाके आप खोल सकते हैं। मतलब उन देशों के अंदर में कोई भी रद्दी घटिया चीज खाई ही नहीं जाती। ऐसे देश में भी आपके प्रोडक्ट को खाया जा सकता है। ये क्वालिटी है आयुष प्रीमियम की। आपके यहाँ पैरासीटामोल बिकता है, लेकिन भारत के अलावा 170-80 देश में नहीं बिकता। क्यों? क्योंकि वहां रद्दी क्वालिटी चीजें नहीं खाई जाती। आपके देश में खाई जाती है पैरासीटामोल, डोलो। तो आयुष प्रीमियम क्वालिटी का मतलब होता है कि भारत के अलावा विदेश के लोग भी इसको आराम से ले सकते हैं, उनको कभी कोई रोक टोक नहीं होगा कि इसको नहीं खा सकते। आयुर्वेद का हाई क्वालिटी का प्रमाण भारत के अंदर में आयुष का सर्टिफिकेट होता है। और उसमें भी दो होते हैं, स्टैंडर्ड और प्रीमियम। और हमारे पास क्या है? प्रीमियम क्वालिटी का सर्टिफिकेट। अब आप सोच के देखो, जब ये आप इन प्रोडक्ट को प्रमोट करते हो, आप काहे डाउट में रहते हो? पता नहीं काम करे कि ना करे, सर्टिफाइड होने के बावजूद रिजल्ट इतना खतरनाक है, तब भी आप डाउट करते हो। तो ये डाउट क्यों है पता है? सिर्फ यूज ना करने की वजह से। आपने यूज नहीं किया ना तो आपको डाउट बना रहेगा, यूज कर लिया ना तो डाउट कभी नहीं, क्योंकि कंपनी ने 30% जो बीच में जाता था उसको उठा करके क्या किया है? क्वालिटी को इनहेंस, क्वालिटी को अच्छा करने में ही लगाया है। और क्वालिटी को इतना अच्छा कर दिया कि एक नॉर्मल इंसान डॉक्टर बन सकता है यहाँ पे। मैं एक नॉर्मल पर्सन हूँ, बट कई लोग मुझे डॉक्टर के नाम से जानते हैं कि डॉक्टर है, ऐसा है नहीं, जबकि आपको पता है। तो ये आपके साथ भी हो सकता है, क्योंकि दवा में दम है, आप में दम हो या ना हो। तो ये प्रोडक्ट है अपने पास में आयुष का प्रीमियम क्वालिटी का सर्टिफिकेशन। अब आज ये थोड़ा स्लाइड में इन्होंने चेंज किया, तो मैं इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। आज का हमारा जीवन क्या है? हम हर तरह से केमिकल से घिरे हुए हैं। रसायन का उपयोग हर तरह की खेती में हो रहा है, चाहे आप टमाटर खा रहे हो, चाहे पपीता ले रहे हो, कोई भी आम ले रहे हो, या फिर धान गेहूं कुछ भी खा रहे हैं, आप केमिकल से बच नहीं सकते। स्ट्रेसफुल लाइफ है, हर एक इंसान की जिंदगी में स्ट्रेस तो है। रेडिएशन है, मोबाइल का बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, रात रात में सोते समय भी मोबाइल का यूज हो रहा है। कई लोग मोबाइल बगल में रख करके सो जाते हैं। कई लोग को मैंने देखा जेब में रख के, लेफ्ट साइड में जेब होती है और लेफ्ट साइड में दिल भी होता है, उधर ही उसको रखते हैं 7-8 घंटे। उनको पता ही नहीं उस रेडिएशन से उनको बीपी की प्रॉब्लम हो जाएगी, पता ही नहीं, बस वो लगाए हैं। प्रदूषण बढ़ रहा है और व्यायाम वगैरह नहीं कर रहे, एक्सरसाइज नहीं कर रहे, तो उनका वेट बढ़ रहा है। अब मोटापा हर बीमारी की जड़ है, कोई भी बीमारी आ सकती है। इसे बोलते हैं मदर ऑफ ऑल डिजीज। बीमारी की माँ है, हर बीमारियों की माँ क्या है? मोटापा। और प्रदूषण, इसके अलावा आप देखो मद्यपान और धूम्रपान, ये सब भी प्रॉब्लम है। अब ये सब सारी चीजें पहले के टाइम पे नहीं थी। आज जो बीमारियां हैं वो बीमारियां नहीं है, वो डिसऑर्डर है। एक होता है बीमारी, बीमारी क्या होता है पता है? हैजा हो गया, मलेरिया हो गया, चिकन पॉक्स, इसे बोलते हैं बीमारी। और आज जो है उसे बोलते हैं डिसऑर्डर। डिसऑर्डर वो कोई बीमारी नहीं है। बीमारी उसे बोलते हैं जो छुआछूत से होती है, और डिसऑर्डर उसको बोलते हैं जो छुआछूत से नहीं होती। आपके कमरे के अंदर में सारी चीजें एज इट इज रखी हैं, लेकिन कोई एक बच्चा छोड़ दिया जाए 2-4 घंटे के लिए, वो इधर से उधर कर देता है। तो जब पहले एज इट इज थी तो वो ऑर्डर में थी, और जब एज इट इज नहीं है, वैसे नहीं है, तो डिसऑर्डर हो गया। ऐसे ही हमारे शरीर में बीपी, डायबिटीज, अर्थराइटिस, मोटापा, ये सब क्या है? ये छुआछूत से तो होता नहीं। जो बीमारी छुआछूत से ना हो डिसऑर्डर है, और जो बीमारी छुआछूत से होती है उसे बीमारी बोलते हैं। और बीमारी का इलाज डॉक्टर के पास होता है, डिसऑर्डर का इलाज डॉक्टर के पास कभी हो ही नहीं सकता। ये कहीं लिख लो। अगर कोई भी बीमारी, सॉरी डिसऑर्डर, डॉक्टर ठीक कर सके तो बताओ। बीपी ठीक होता है? नहीं ठीक होता डॉक्टर से। थायराइड ठीक होता है? नहीं ठीक होता। दमा ठीक होता है? नहीं ठीक होता। अब क्या बीपी किसी के टच करने से हो सकता है? मान लो गीता मैडम को है, मैं इनको टच कर दूं तो मेरे को हो जाएगा क्या? नहीं होगा। तो ये डिसऑर्डर की सिर्फ एक ही पहचान है,
छुआछूत से फैलेगा नहीं। और इस बीमारी का इलाज जो छुआछूत से ना फैले वो डॉक्टर के पास है भी नहीं। ठीक। हम चाह कर भी नहीं बदल पाते लाइफ स्टाइल, और ये इसे बोलते हैं लाइफ स्टाइल डिजीज। लाइफ स्टाइल डिजीज ये सिर्फ और सिर्फ आपके जीवन की जीने की जो स्टाइल है उसकी वजह से आपको होता है। तो इसमें कई चीजें लिखी हैं इस पे, अगर हम जाएं तो मेडिकल जर्नल द लैसेंट के अनुसार हर देश में हर साल करीब 10 लाख भारतीय प्रदूषित हवा की वजह से अपनी जान गंवाते हैं। और दुनिया के सबसे अधिक प्रदूषित शहरों में से अधिकतर शहर भारत के ही हैं। मेडिकल सर्वे के अनुसार आज रेडिएशन चारों ओर से गिरा है। रेडिएशन से सेल्स और टिश्यू का विकास प्रभावित होता है। रेडिएशन से हो सकता है कैंसर, कैंसर होता है। मेडिकल सर्वे के अनुसार 11% से अधिक लोगों की मौत धूम्रपान की वजह से हो रही है और भारत शीर्ष देशों में एक है। मैं ये रिपोर्ट बस पढ़ रहा हूँ, डरा नहीं रहा हूँ आपको, बस आपको समझ में आना चाहिए कि ऐसा है। अब इनकी वजह से प्रॉब्लम क्या होती है, जो अभी मैंने डिस्कस किया डिसऑर्डर, उनकी वजह से होता है हार्ट की प्रॉब्लम, लीवर की प्रॉब्लम, जॉइंट्स पेन की प्रॉब्लम। ठीक है। श्वसन प्रतिरक्षा प्रणाली जो होता है, यानी कि आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है उसमें प्रॉब्लम, दमा की समस्या है। एंटी एजिंग, एज आपकी 30 के या 45 के दिख रहे हो, कारण है स्ट्रेस, पोल्यूशन, ये सारे कारण है। इनसे आप बच नहीं सकते। तो जो अपना कंपनी है ना, उनका मेन फोकस क्या है कि जो ये पॉइंट्स है, जो ये लाइंस हैं, 10 करोड़ से ज्यादा मोटापे के शिकार हैं 2020 तक। भारत में 34% जनसंख्या अधिक वजन मोटापे से ग्रस्त होगी। भारत में 35 वर्ष से अधिक आयु के लोगों में हार्ट अटैक की सबसे ज्यादा मौतें हो सकती हैं भारत के अंदर। भारत के मृत्यु के 10 प्रमुख कारणों में लीवर रोग भी है, जिसकी वजह से प्रतिवर्ष 2 लाख लोग मरते हैं। ये आंकड़े डरा भी रहे हैं, और ये आंकड़े ये बता रहे हैं कि आपके लिए मार्केट ओपन है। और मैंने पहले भी बताया था, इन बीमारियों का इलाज, क्योंकि डिसऑर्डर है, डॉक्टर के पास होता नहीं है। वो कह सकते हैं कि हम ठीक कर दिए, और आपको लग सकता है कि आप ठीक हो गए, लेकिन आपको लगता है सिर्फ इसलिए है क्योंकि कभी गूगल पे जाके आपने देखा नहीं कि ये दवाई काम कैसे करती है। मैंने देखा इसलिए बता रहे हैं। सिर्फ आप लिख दो उस दवा कारण, आप ये लिख दो कि ये दवाई कैसे काम करती है, तो उसमें आपको आएगा, क्योंकि आपको आराम है, आप सर्च कर लीजिए। उसमें लिख के आएगा ये आपके मांसपेशियों को संकेत देती है कि आपको दर्द नहीं हो रहा। मतलब आपको पैर में चींटी काटे और आपको महसूस ना हो, तो उस चींटी के काटने से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसे ही आपके शरीर के अंदर जो बीमारियां बन चुकी हैं, उनके दर्द निवारक ऐसी दवाइयां बनाई जाती हैं जो दर्द को कम नहीं करती, वो आपके मस्तिष्क तंत्रिकाओं को संकेत देती हैं कि अब तुम ठीक हो। और कहता है देखो फलाने डॉक्टर से दवाई ले कितना आराम हो। ये असंभव है कि हो पाए, क्यों? क्योंकि आपका शरीर बना किससे है? नेचुरल तरीके से, नेचर से बना है। और जो चीजें नेचर से बनी होती हैं उनका इलाज सिर्फ नेचर में। प्राकृतिक शरीर है, ईश्वर ने बनाया है, उसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है आयुर्वेद, उसके अलावा कोई सोल्यूशन होता होता नहीं है। 60-70 साल से हमारे देश में चीज चल रही है। 5,000 साल से हमारे देश में कोई चीरफाड़, कोई सर्जरी, कुछ नहीं होता था। बस एक वैद्य होते, नाड़ी पकड़ते थे, पूरा बताते थे क्या दिक्कत। वो टेक्निक कहाँ चली गई? हम जल्दी जल्दी मॉडर्न हो गए हैं, मॉडर्न के चक्कर में चली गई। तो हमें उनसे बचना है, और इसलिए इस कंपनी का स्टार्टअप हुआ है कि हम उन चीजों को जो हमारे देश में आज लोग जानते तक नहीं है, जिन चीजों का यूज नहीं कर पा रहे हैं, उनको पता नहीं है कि कहाँ से मिलेगा, कहाँ से क्वालिटी मिलेगा, उसके लिए क्वालिटी के लिए आयु सर्टिफाइड प्रेजेंट है, उसको रिजल्ट रिसर्च करके देने वाले साइंटिस्ट हमारे पास में है। और कंपनी पिछले 11 साल से 1,500 करोड़ का टर्नओवर कर रही है। उस कंपनी का ही डिटेल आपको बताने वाले हैं। तो हमारे पास प्रोडक्ट्स के बारे में अगर बात करें, जैसे हम लोग कई बार लोगों से मिलते हैं, तो डॉक्टर्स से मिलते हैं या छोटे छोटे लोगों से मिलते हैं, तो लोग कहते हैं पता नहीं तुम ठीक कर पाओगे कि नहीं। तो तुम्हारी औकात देख रहे हैं, बात यह है कि तुम्हें वो ध्यान से देख रहे हैं कि तुम बनाते हो क्या, लेकिन तुम नहीं बनाते, उसको टॉप क्लास के साइंटिस्ट बनाते हैं। अगर मेरा आप लोगों के नजर में नाम है कि हाँ ठीक है सर, बताएंगे ठीक हो जाता है, सर एक बार बात कर लो काम बन जाएगा, और मेरे द्वारा बताया गया लगभग 90% लोग ठीक हुए हैं, 90 से 90%, 99 सॉरी 99%। कभी 80 गया ही नहीं। मतलब मैं अगर 10 लोगों को बताऊंगा तो 9, 9.5 लोग ऐसे ठीक हो जाएंगे, 9.5 कुछ होता नहीं वैसे, लेकिन लगभग 10 लोग को बताऊंगा, 10 लोग ठीक हो जाएंगे गारंटीड, बस वो सही चीजों को यूज करें। तो ये मेरा कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं है, मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूँ, जिनकी वजह से ये है वो ये है। अब इनको आप जानते तो नहीं हो पर्सनली, बट थोड़ा सा आपको समझा देते हैं। डॉक्टर डीबी नारायणा एक नाम है, और ये 45 से 50 साल का एक्सपीरियंस इनको किस फील्ड में है? मेडिकल फील्ड में है। मेडिकल फील्ड में फार्मेसी की बात करें, अंग्रेजी दवाई बनाने वाली कंपनी,
या होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक, ये हर चीज के अंदर में महारत है, एक्सपर्ट है, और 50 साल का अनुभव है। स्वर्ण पदक विजेता है, दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ाई किया है इन्होंने। इसके अलावा हिमालय, बलसारा और कई बड़ी कंपनियों में ये एज अ साइंटिस्ट काम कर चुके हैं। दूसरे साइंटिस्ट डॉक्टर एस के शर्मा, ये भी बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, और भारत सरकार के आयुष मंत्रालय में जो अपना स्वास्थ्य विभाग है, जैसे हर आदमी का ना एक डॉक्टर होता है पर्सनल, कि हमारा यही डॉक्टर है, वैसे पूरे भारत का एक डॉक्टर है, उसको बोलते हैं आयुष मंत्रालय। आयुष मंत्रालय के अंदर में ये भाई साहब साइंटिस्टों को सलाह देते हैं दवाई बनाने के लिए, फॉर्मूले के लिए। कोई नई बीमारी आती है उसके ऊपर क्या आयुर्वेद से ठीक किया जाए, उसका रिसर्च करने का, उसका संशोधन करने का इनका काम होता है। इनके अंडर में कई साइंटिस्ट भारत सरकार के आज भी काम करते हैं। इवन इतना है कि जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, पूरी दुनिया का एक डॉक्टर होता है, उसको बोलते हैं WHO। उसके अंदर में भी जब मीटिंग्स होती है तो इनको भारत का प्रतिनिधि तो के रूप में भेजा जाता है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। और ऐसे अगर साइंटिस्ट आपके कंपनी के प्रोडक्ट्स को बनाते होंगे तो अपने आप में वो काम तो करता है। चाहे मेदांता दिखाया हो, चाहे PGI दिखाया हो, चाहे कहीं भी दिखाया हो, आपके प्रोडक्ट से ठीक हो सकता है, बशर्ते आप चीजों को समझ पाए और उसको वैसे दे जैसा देना चाहिए। नेक्स्ट है डॉक्टर KC गवंडन। ये आपके पर्सनल केयर के रेंज को देखते हैं। पर्सनल केयर का मतलब जो आप डेली यूज करते हैं, तेल, साबुन, क्रीम, फेस वॉश, ये सब आपके पर्सनल केयर में आते हैं। इवन आपके पे टूथपेस्ट वगैरह सब पर्सनल केयर की चीजें आती हैं। तो ये बनाते हैं इन्होंने। फेयर एंड लवली, फेयर एंड हैंडसम, ऐसे जितने भी ब्रांड हैं जो बहुत ज्यादा मार्केट में पॉपुलर हैं, उनका फॉर्मूला यही दिए थे। उस टाइम पे डाबर, हिमालय, बलसारा में काम करते थे। अभी प्रेजेंट टाइम पे अपने कंपनी के अंदर में सारे प्रोडक्ट बनाते हैं जो हम लगाने के लिए, खाने के लिए यूज करते हैं, पर्सनल केयर के। सुरेश बी पाटनकर, ये एक साइंटिस्ट है जो सारी दवाई नहीं बनाते अपने यहाँ। इनके पास सिर्फ एक ही एक्सपीरियंस है, वो है पथरी का। किडनी स्टोन के इलाज के लिए अमेरिका जैसे देश से इनको पेटेंट मिला है। पेटेंट क्यों मिला है? एक ऐसा फॉर्मूला बनाया है जिससे कितना भी बड़ा साइज का पथरी आपके किडनी में होगा वो सही हो जाएगा। आपकी किडनी का साइज छोटा या बड़ा हो गया हो, उस पर काम करेगा। आपकी किडनी से जुड़ी हुई कोई भी समस्या हो, किटनाइन हो, डायलिसिस हो, प्रोटीन बढ़ा हो, कुछ भी, ये इनके दवा से ठीक हो जाएगा, इनके फार्मूले से ठीक हो जाएगा। और पूरे भारत के अंदर में इनको बहुत बड़ा सम्मान मिलता है। और ये विदेश में ज्यादातर रहते हैं, इंडिया में बहुत कम ही आते हैं ऐसे साइंटिस्ट। ये सब साइंटिस्ट हैं टॉप क्लास के, इनके द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स पे आपको काम करना होता है। क्वालिटी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स की अगर बात करें तो यहाँ पे 2019 में, 2022, सॉरी 2019, 2023, 2024 में आपका जो ब्रांड है एलिमेंट्स ब्रांड, उसको बेस्ट हेल्थ केयर का अवार्ड मिला है। पूरे के पूरे ब्रांड को मिला, एक प्रोडक्ट पे नहीं मिला, पूरे ब्रांड को मिला। मतलब एक ब्रांड को मिलना और एक प्रोडक्ट को मिलना बहुत अंतर होता है। आपके घर में एक लड़का IAS निकल जाए तो एक ही लड़के को IAS बोला जाएगा, लेकिन पूरे घर के लोग सब IAS बन जाए तो बहुत यूनिक हो जाता है, अरे पूरा घर IAS। वैसे ही एलिमेंट्स ब्रांड को भारत सरकार के अंदर में आयु सर्टिफाइड मिला है, आयु सर्टिफिकेशन मिला है। इसके अलावा इसको भारत बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड का भी अवार्ड मिल चुका है, वो भी 3 बार। 2019 में मिला, फिर कोरोना आ गया, फिर 23 में मिला, और फिर 24 में मिला, बैक टू बैक। अब 2025 का बारी है। तो हम लोग बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड का अवार्ड क्यों मिला है? क्योंकि भारत के अंदर बहुत कंपनियां हैं मार्केट में जो चल रही हैं, लेकिन रिसर्च और क्वालिटी के मामले में इसके टक्कर की ना रामदेव के पास कंपनी है, ना डाबर के पास कंपनी, ना किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के पास टक्कर के प्रोडक्ट्स। सिर्फ कारण इसी यही है कि हमें आयुष सर्टिफिकेशन भी मिला है। आयुष सर्टिफिकेशन मिलने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है अपने प्रोडक्ट पे। और आप बहुत ज्यादा खुश नहीं हो सकते, लेकिन इतना तो खुश हो सकते हैं कि भारत के 147 डिब्बों पर ये सर्टिफिकेट बना है, उसमें से 28 प्रोडक्ट्स अपने हैं। भारत के अंदर 3,000 से ज्यादा, सॉरी 30,000 से ज्यादा आयुर्वेदिक कंपनियां, छोटी बड़ी मिलाकर के, लेकिन उसमें 30,000 कंपनियों के 147 डिब्बों पे हैं, अपने पास 28 पे हैं। आप डाबर का नाम सुन रहे हैं, पतंजलि के नाम सुन रहे हैं, उनके पास एक एक, दो दो, तीन पे प्रोडक्ट पे हैं बस, सब पे उनको भी नहीं मिला। और अपने पास भी 32 प्रोडक्ट्स हैं एलिमेंट्स के, उसमें सिर्फ 28 को मिला है। सोच के देखो ये क्वालिटी सर्टिफिकेशन क्या चीज है। ऐसा नहीं कि जिस पे नहीं मिला वो काम नहीं करता, वो भी काम करता है, लेकिन जो जिस पे मिल गया है ना वो 100% काम करता है। तो क्वालिटी सर्टिफिकेशन की बात है। और ये वैसे ही है, एक लड़के से आप पूछते हो कि भैया 10th किए हो, 12th किए हो, कहता हम PhD किए हैं। फिर उसे पूछ रहे हैं तुम 10th तो किए हो ना? अरे जिस इंसान ने PhD किया होगा वो 10th 12th तो किया ही होगा ना। तो वैसे ही ये क्वालिटी PhD लेवल की है,
तो ये मत पूछो कि ये सर्टिफिकेट है कि नहीं, ये सर्टिफिकेट कहीं खाएंगे चक्कर तो नहीं आएगा, कहीं खुजली तो नहीं हो जाए, कहीं ये नहीं, ये सब पूछने का जरूरत नहीं पड़ेगा। जब आपने बताया आयुष सर्टिफाइड मतलब आप सब हो गया, खत्म। अब और कुछ नहीं पूछना फिर। ठीक है, अब आते हैं प्रोडक्ट पे। पहला प्रोडक्ट कफनिल। कफनिल, कफ मतलब होता है, कफ मतलब क्या होता है, कफ मतलब खांसी, नील मतलब जीरो, नील मतलब जीरो। तो खांसी को जीरो करने के लिए एक सिरप बनाया गया जिसका नाम है कफनिल। और ये सूखी खांसी, बलगम खांसी, कैसी भी खांसी हो, दोनों पे काम करेगा। शुगर फ्री है, अल्कोहल फ्री है। ये लिख लो कहीं पे, शॉर्ट नोट्स बनाना चालू करो। शुगर फ्री है, अल्कोहल फ्री है। इसके अलावा अगर गले में गांठ बन गई है, गले में कैंसर की गांठ बन रही है, या हिस्टामाइन रिलीज होता है, तो उसको भी ठीक कर देता है। टॉन्सिल्स बढ़ा होता है, कंठ, उस पे भी काम करेगा। रिजल्ट ओरिएंटेड है ना। हिस्टामाइन रिलीज होगा तो उसको भी रोकेगा। हिस्टामाइन खतरनाक चीज है, कैंसर को बुलावा है एक तरह से, तो उसको भी रोक देता है। तो ये बहुत अच्छी चीजों में काम करेगा, जो भी आपके गले से जुड़ी समस्या है, उस पर काम करेगा। अगर किसी इंसान को ये रिजल्ट नहीं आया, अगर मान लेते एक सिरप लिया उसको रिजल्ट नहीं आया, तो टेंशन मत लीजिए, उसको एंटी एलर्जी के साथ देना है। उसकी समस्या बहुत गंभीर है इसलिए। बाकी ये ऐसा है, जैसे मैं नीलम राजवंशी अगर होंगी मैम, तो उनको पता 10 साल की प्रॉब्लम सॉल्व हुई है एक सिरप से। 10 साल खांसी लगातार आया, और वो कई जगह दिखाया, लखनऊ दिखाया, हैदराबाद दिखाया, दिल्ली तक दिखाया, उसको फायदा कोई सिरप नहीं किया, और अपना ये सिरप उसको फायदा किया। 10 साल का पेशेंट, 10 साल से वो प्रॉब्लम है खांसी की। तो अगर 2 साल 3 साल वाले हैं तो आप दे सकते हो, 15 साल 10 साल के लोगों को भी दे सकते हो, जो 10 10 साल से खांसी ठीक नहीं हुई, तो एकमात्र सिरप से ठीक होता है। अब किसी को प्राइस महंगा लग सकता है, लेकिन उस इंसान को प्राइस महंगा नहीं लगेगा जो 10 जगह भटक चुका है ना। तो आपके प्रोडक्ट्स ना एक नॉर्मल इंसान के लिए नहीं बनाएंगे, आप समझिएगा। उस इंसान के लिए नहीं बनाएगा जिनको 60 रुपए के कोरेक्स से ठीक हो जाता है, उसके लिए नहीं। ये ऐसे लोगों के लिए है, या तो वो प्रीमियम ढूंढते हैं, प्रीमियम क्वालिटी, क्योंकि मैंने पेट्रोल वाला बताया है भाई, तो प्रीमियम है, महंगा पड़ेगा। 94 वाला पेट्रोल नहीं है, 101 वाला है, 7 रुपये महंगा है। लेकिन क्वालिटी ये है कि अगर आप उसको डलवाएंगे तो आपका इंजन माइलेज अच्छा देगा, इंजन में प्रॉब्लम कम आएगा, सर्विसिंग लेट में कराएं तब भी चलेगा। तो वैसे ही प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट्स। तो जब कोई बहुत ज्यादा परेशान हताश है, तब जाके ये अपने लिए ले सकता है, और वो ठीक हो जाता है 100%। शुगर फ्री है, अल्कोहल फ्री, इसको पीने पे नशा नहीं आएगा। अपने बच्चों को आप खांसी के सिरप के नाम पे दारू नहीं पिला रहे हो, नेचुरल चीज दे रहे हो। ठीक है, तो ये वो ध्यान समझने वाली बात है। नेक्स्ट प्रोडक्ट मल्टी गार्ड ब्लड प्यूरिफायर। गजब बेहतरीन प्रोडक्ट्स है। और इसका जो है कॉम्बिनेशन चलता है वैसे कई चीजों पे, जैसे लकवा मार गया तब भी हम लोग देते हैं, माइग्रेन है तब भी देते हैं, और इसके अलावा पैरों में सूजन है, पैरों में ऐंठन है, जकड़न है, या फिर स्किन वाला कोई प्रॉब्लम है, किसी को स्किन में दाने कील मुहासे हो रहे हैं, ये हर एक चीज में कॉम्बिनेशन देते हैं लगभग। मैं अगर रिकमेंड करता हूँ किसी को तो ये हर एक चीज में देते हैं। अब इसका कारण क्या है, वैसे यहाँ पे जो इमेज आपको दिख रही है, फोटो दिख रही है, इसमें ये दिखा रहा है कि बस चेहरे पे काम करता है, ऐसा नहीं। इसका कारण क्या है, इसका नाम है मल्टी गार्ड ब्लड प्यूरिफायर। ब्लड को साफ करता है, खून साफ करेगा। अब क्वेश्चन ये बनता है खून गंदा क्यों होता है, और होता तो कैसे होता है। गंदा इसलिए होता है क्योंकि जो चीजें हम खा रहे हैं वो डाइजेस्ट होती हैं, पचती हैं। शरीर में खाना पचता है 1.5 2 घंटे में, शरीर में खाना पचने का प्रक्रिया चालू होती है, और पचता है 3 4 दिन, 3 4 घंटे 5 घंटे लगते हैं। जब वो डाइजेस्ट होता है तो वो उससे पहला क्या बनता है, रस बनता है, रस से खून बनता है। अब अगर जब खाना दूषित होगा, उसमें मिलावट होगा, टॉक्सिन्स होंगे, गंदगी होगी, बाल होंगे, कंकड़ होंगे जो खाने के साथ गए हैं, तो उससे क्या बनेगा, गंदा रस। उस गंदे रस से क्या बनेगा, गंदा खून। गंदे खून को फिल्टर करने का काम किसका है, किडनी का, लीवर का, हार्ट का। तो अगर किसी इंसान के खाने में गंदगी लगातार है, खुला पानी पी रहा है, खाना रखा है काफी देर से उसको खा रहा है, दूषित है, बाहर की चीजें खा रहा है बहुत ज्यादा, जो ओपन में है, समोसे वगैरह वगैरह वगैरह, उसके जो ब्लड बनेगा वो दूषित होगा, तो लीवर, किडनी और हार्ट पे जमावट चालू हो जाएगी। और ज्यादा जब कोई रिफाइंड, बहुत ज्यादा ऑयली चीजें लगातार खाता है, तो उसके ब्लड में क्या बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, चिकनाहट बढ़ जाती है, यानी खून की चिकनाहट बढ़ जाती है, तो उसे बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल। अब कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पे भी ये दिया जाता है। तो ये क्या करेगा, ये खून के अंदर जाता है,
आपके डाइजेशन सिस्टम में जाएगा। जब आप खाना खाते हो तो 2 चम्मच इसको लेना होता है 5-10 मिनट के बाद में। जब 5-10 मिनट बाद में आप लेते हो तो डाइजेशन की प्रक्रिया में जाता है और खाने के साथ में मिक्स हो जाता है पेट में। और मिक्स हो करके जब आपका खून बनेगा तो ये खून में जाएगा और खून में जा करके टॉक्सिन्स हटा देगा। जो चिकनाहट है वो खत्म करेगा, जो गाढ़ापन है वो खत्म करेगा, लेकिन तुरंत नहीं, टाइम लगेगा। तो ये उसको साफ कर देता है। तो इसीलिए इसका नाम क्या है, मल्टी गार्ड। मल्टी मतलब बहुत ज्यादा, गार्ड मतलब हर जगह सुरक्षित। आंखों में समस्या है तब भी दिया जाएगा, माइग्रेन है, सर में दर्द होता है आधा सर, उसमें भी दिया जाएगा, पैरों में जकड़न उसमें भी दिया जाएगा, हार्ट में प्रॉब्लम उसमें भी दिया जाएगा, लीवर में समस्या उसमें भी दिया जाएगा, किडनी में समस्या उसमें भी दिया जाएगा, यूट्रस में गांठ है उसमें भी दिया जाएगा, बच्चेदानी में सूजन उसमें भी दिया जाएगा। ये दिया हर जगह क्यों जाता है, जहां जहां खून जाता है वहां वहां इसको जाना चाहिए, क्योंकि खून के साथ गंदगी वहां वहां गई है, चाहे खोपड़ी के बाल हो वहां तक पहुंचा हो या अंगूठे हो पैर के वहां तक पहुंचा। तो ओवरऑल बॉडी के लिए जहां जहां ब्लड ट्रेवल करता है वहां पे टॉक्सिन वो जम जाता है, जमा होता है, इसलिए इसका नाम है पड़ा मल्टी गार्ड ब्लड प्यूरिफायर। ठीक है। जैसे पानी को पीने की, आज पानी खुला नहीं पीते हम लोग, क्या करते हैं, प्यूरिफायर करते हैं, प्यूरिफायर लगा होता है, बड़े बड़े घरों में देखो प्यूरिफायर लगा होता है। और गाँव में तो आज भी प्यूरिफायर की जरूरत नहीं है, बट शहरों में बहुत ज्यादा प्यूरिफायर का क्रेज है। वो क्या काम करता है, ऐसा माना जाता है पानी में से अशुद्धियां निकाल देता है, और ये बात सही भी है। लेकिन अशुद्धियों के साथ कुछ सही चीजें भी निकाल देता है, वो आपको नहीं पता, तो नुकसान भी करता है। लेकिन प्यूरिफायर एक तरह सेफ है पानी पीने के लिए। तो वैसे ही क्या है, ब्लड को प्यूरिफायर करने की जरूरत है, क्योंकि ब्लड में जो गंदगी आप डाल रहे हो लगातार हर दूसरे तीसरे दिन जो भी खा रहे हो, कुछ लोग बाहर गए खा लिए, कुछ लोग शादियों में गंदा तेल का बना खा ले, कुछ लोग गंदे समोसे खा लेते हैं। अब तेल कैसा है आपको नहीं मालूम, समोसा अच्छा वो अलग बात है। तो जो चीज हम खा रहे हैं ना वो हमारे बॉडी में निचोड़ होता है, उसको बोलते हैं रस। रस से बनता है खून, और खून ही ट्रेवल करता है पूरे शरीर में। तो आंखों से ना दिखाई देना या कम दिखाई देना या बहुत ज्यादा नसों में खिंचाव होना भी एक कारण है कि ब्लड प्यूरिफायर लेना पड़े, क्योंकि खून जम रहा है। पैरालिसिस का प्रॉब्लम आना, लकवा मार जाना, ये भी कहीं ना कहीं समस्या है कि भैया खून गाढ़ा हो गया है, नसों में नसें एक पाइप है, उस पाइप में क्या है ना, ज्यादा गंदगी जम गया, तो पाइप का साइज बड़ा हो छोटा हो, सिकुड़ेगी पाइप और फूलेगी पाइप। सिकुड़ेगी पाइप फूले, वैसे ही खून होता है जो हमारे ब्लड में जाता है, उसमें नसों में रहता है। नस का जो साइज है ना लंबाई में वो कम हो जाता है और वो फूलना चालू करता है। इससे प्रॉब्लम क्या होता है कि जब सुबह आप पैर जमीन पे रखते हो तो ऐंठन रहता है, जकड़ा रहता है, खिंचाव होता है। तो जिन महिलाएं पुरुष को कहीं भी बॉडी में खिंचाव होता है उसमें ब्लड प्यूरिफायर देना चाहिए। माइग्रेन है उसमें ब्लड प्यूरिफायर देना चाहिए। टॉक्सिन्स का लेवल बढ़ा है अगर आपको महसूस होता है उसमें देना चाहिए। स्किन पे झाइयां आना, कील मुहासे निकलना इस बात का संकेत है कि आपके खून में मिलावट ज्यादा हो रही है, बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, आपको संकेत दे रही कि अब इलाज करा लो। तो जब भी ऐसा समस्या आएगा तो क्या लेंगे, ब्लड प्यूरिफायर सिरप लेंगे। ठीक है, आई होप कितना काफी है। नेक्स्ट, वुमेन कैंपेन। मैं सब प्रोडक्ट पे 2 से 3 मिनट की बात करूंगा जो जो मुझे मेरा अनुभव है। वुमेन कैंपेन महिलाओं से जुड़ी हुई कोई समस्या है, पीरियड्स जिसको हम बोलते हैं, मासिक चक्र, इसका रेगुलर एक नियम है कि 28 दिन के अंदर में आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है किसी महिला को तो ये प्रॉब्लम है, उसको आना जरूरी है। बच्चे कंसीव करने के लिए भी जरूरी है, और एक टाइम होता है कि इस टाइम तक आना चाहिए, शायद 50, 55, 52 जो भी है, जो एक्चुअल मुझे नहीं पता, बट ये एक टाइम तक आना चाहिए। अगर नहीं आता, समस्याएं कई तरीके की होती हैं। तो इसका रेगुलर आना बहुत जरूरी है महिलाओं के लिए, और 10 में से 7 या 6 महिलाएं ऐसी जरूर मिलेंगी जिनको ये समस्याएं लगातार रहती हैं। पीरियड्स लेट लपेट आना, ना आना, बंद हो जाना आना, ऐसा भी समस्या है। पीरियड्स के टाइम पे बहुत ज्यादा पेन होना, एक लिमिट से ज्यादा पेन होना, ये गलत है, नहीं होना चाहिए। और ब्लीडिंग ज्यादा होना, ये भी प्रॉब्लम है। इन सारी चीजों का ये इलाज देता है। ल्यूकोरिया एक बीमारी है, सफेद पानी का आना, व्हाइट डिस्चार्ज जिसको बोलते हैं, उस पे भी ये दिया जाता है। और एक ऐसी महिला को भी हमने ठीक किया जिसको क्षण भर में पेशाब हो जाता है, क्षण क्षण में पेशाब होता है, और इतना ज्यादा पेशाब होता है, अगर उसको डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं 2-4 किलोमीटर, तो वो 2-4 किलोमीटर जाते जाते 3-4 बार पेशाब गाड़ी पे ही कर देती है ऐसे। और अगर पेशाब को रोकने की बात करें, रोकना चाहे तो उससे कंट्रोल नहीं होता, तो पूरा धरती पे लौट जाती थी, ऐसा था। उस महिला को भी इससे ठीक किया गया है। इसके अलावा महिलाओं के अंदर जो स्ट्रेस, बहुत ज्यादा लेवल, स्ट्रेस का लेवल बढ़ जाता है पीरियड्स के टाइम पे, चिड़चिड़ापन ज्यादा होता है, तनाव, या उनका सर दर्द एकदम दर्द से फटा जाता है पीरियड्स के टाइम पे, उस पे भी ये काम करता है। ये इतनी चीजों पे काम करता है। और इसका डोज बहुत ज्यादा आपको लंबा नहीं लेने की जरूरत है, 5-6 महीने लेना है।
अगर आप, हाँ, ल्यूकोरिया है और बहुत ज्यादा समस्या है तो आप ले सकते हो। बट आप नॉर्मली 2 से 3 सिरप लेंगे तो उतने में ही आपको बहुत बहुत बेहतर रिजल्ट आ जाएगा। और ये उन महिलाओं के लिए जिनको कोई समस्या नहीं है ऐसा, उनके लिए भी जरूरी है। बीच बीच में 10 दिन 15 दिन में 1 2 सिरप ले सकते हो, मतलब एक दो डोज ले सकते हो। इससे क्या होगा, अगर बेबी कंसीव वगैरह करने में प्रॉब्लम इन फ्यूचर आने वाली होगी तो वो नहीं आएगा। ठीक है, तो ये इतना इतना काफी आई थिंक। एंटी एलर्जी, ये स्किन से जुड़ी एलर्जी। एंटी एलर्जी मतलब एलर्जी का विरोधी है, एलर्जी कोई भी हो। एंटी जिसमें लग जाता है विरोधी होता है, एंटी मतलब विरोधी, एलर्जी मतलब एलर्जी। एंटी एलर्जी, अभी दिव्या मैडम पता नहीं है कि नहीं, उन्होंने बताया था कि आज ही बताया था कि सर इतने साल की प्रॉब्लम थी मेरी, एक एंटी एलर्जी लिए हैं उसी से आराम हो गया मेरे को, मेरे हस्बैंड को, दोनों लोग। और बहुत ज्यादा एलर्जी है, मैंने देखा उनका पेट साइड में बहुत ज्यादा एलर्जी था, इतना ज्यादा कि क्या ही बताएं। पूरा धब्बे धब्बे। अब तो मैंने देखा नहीं, आज कॉल आया था उनका, पता नहीं, बहुत आराम से, सिर्फ एंटी एलर्जी से। इसके साथ कॉम्बिनेशन में ब्लड प्यूरिफायर और लिवोगिन लेना जरूरी है, बट इसी से, सिर्फ इसी से उनका सॉल्यूशन हुआ है। तो रिजल्ट बड़े जबरदस्त हैं। एलर्जी कई तरीके की होती है, कई लोगों को लहसुन से भी एलर्जी होती है, भूसे से एलर्जी होती है, धूप से एलर्जी होती है, किसी विशेष खाने से एलर्जी होती है, किसी विशेष चीज से। अरे भैया, इससे हमारे एलर्जी है। मूंगफली के दाने से भी लोगों की एलर्जी होती है, खा लिए तो दाने निकल आते हैं पूरे चेहरे पे। तो ऐसी कोई भी एलर्जी होगी उस पर भी काम करेगा, फिर आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इवन अगर दाद खाद खुजली चकत्ते पड़ना ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो उस पर भी काम करेगा। कोई बीमारी है किसी इंसान को, एक ये भी पॉइंट समझ लेना, किसी इंसान को कोई बीमारी है, स्पेशली सांस लेने वाली प्रॉब्लम है, अगर सांस लेने वाली प्रॉब्लम है किसी इंसान को, तो उसमें भी आपको एंटी एलर्जी देनी है। अगर गले के अंदर इंफेक्शन हो गया है उसमें भी आपको देनी है। अगर खांसी की समस्या है तो उसमें भी एंटी एलर्जी देनी है। गले के ऊपर कोई भी बीमारी जिसका आप दवा दे रहे हो और उससे रिजल्ट उतने बेहतर नहीं, तो एंटी एलर्जी आप दे सकते हो। गले के ऊपर जो भी बीमारी है, सॉरी, फेफड़े के ऊपर, लंग से लेकर के चेस्ट के ऊपर से जितनी भी बीमारी है, अगर उसमें कोई भी आपको लगता है कि रिजल्ट उतने अच्छे नहीं, तो एंटी एलर्जी के साथ देना चाहिए। जैसे खांसी वाले सिरप के साथ एंटी एलर्जी देने से अच्छा काम करता है। एंटी एलर्जी उसमें हम दे सकते हैं। ठीक, तो ये एंटी एलर्जी के बारे में है। अच्छा, कई लोग कहते हैं मार्केट में कि कहीं साइड इफेक्ट तो नहीं करेगा, तो मैंने बता दिया आयुष सर्टिफाइड है। बट उसके अलावा आप ये इनको रीड करा सकते हो कि इसमें क्या पड़ा है। अगर एंटी एलर्जी में देखा जाए, मंजिष्ठा है, खादिर है, और सरीवा है, हरिद्रा और गुड़ची, ये सारी चीजें। तो ये सारी चीजें अगर आप सोच के देखो कि ये सारी चीजें मार्केट में खरीद के मिला के खाया जा सकता है और ठीक भी हो जाओगे आप। लेकिन ये इतना महंगा मिलेगा ना कि आप खरीदने और लाने में भी, उसको बनाने में बड़ा प्रोसेस करना पड़ता है। जिन लोगों को प्रोडक्ट महंगे लगते हैं, आप सिर्फ एक दिन क्या करिएगा ना, 10 10 ग्राम इसको खरीदिएगा मार्केट से। 10 10 ग्राम, 10 ग्राम 10 ग्राम तुम खरीदोगे, बनेगा कितना, 2 3 ग्राम बनेगा मेन डोज, क्योंकि और तो फालतू होगा। 2 3 ग्राम की कीमत तुम देखना क्या होगी, तो आपको पता चलेगा प्रोडक्ट कितने सस्ते हैं। जब बनाओगे तो समझ में आएगा। है ना? तो बहुत सस्ते प्रोडक्ट्स हैं, बहुत रिजल्ट अच्छे हैं। रिजल्ट अच्छे होने के पीछे कारण सिर्फ यही है, साइंटिस्ट है हमारे पास, कोई डॉक्टर नहीं है। अब वेदांता के डॉक्टर को पकड़ लो और साइंटिस्ट को पकड़ लो, कौन बड़ा होगा? साइंटिस्ट। जो बनाता है दवा वो ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है लाइफ में, जो बेचता है वो नहीं। डॉक्टर सिर्फ बेचता है, रिकमेंड करता है ये दवाई ले लो, उसको सिर्फ दवा की जानकारी है। और डॉक्टर, साइंटिस्ट को क्या मालूम है, साइंटिस्ट को मालूम है कि ये डाला क्यों गया है और किन किन चीजों पर काम कर सकता है वो जानता है। तो आप लोग साइंटिस्ट के साथ कनेक्टेड हो, डॉक्टर के साथ कनेक्टेड नहीं हो। और आप लकी हो क्योंकि साइंटिस्ट डिसऑर्डर का इलाज कर सकता है, डॉक्टर की पढ़ाई सिर्फ ऑपरेशन चीर फाड़ के लिए होता है। सॉरी, एक कॉल आ गया था मम्मी का। सर मेरी आवाज आ रही है? मनोज सर या कोई? अच्छा, अब सबके तो माइक बंद होंगे शायद। आ रही क्लियर है। ओके। तो मैं यहाँ तक पहुंचा था फटाफट, और थोड़ा तेज करेंगे क्योंकि ये आधे घंटे टाइम और बचे, 38 मिनट हमारे पास है, 1.5 घंटे का रहेगा। चंपी चंपियल तेल, ये आपके मसल्स पेन के लिए बनाया गया। मसल्स पेन मैंने मतलब हड्डियों के लिए नहीं, हाँ काम करता, मैं उस पॉइंट पे आऊंगा, लेकिन मसल्स पेन स्पेशली क्या है, मसल्स पेन के लिए बनाया गया है। जो हमारे हड्डी के अलावा जो बॉडी में चीजें लटक रही हैं, दिख रही हैं, और लटक रही दिख रही हैं, समझ रहे हैं ना, उनके लिए मसल्स पेन के लिए है। और स्पेशली काम ज्यादा करेगा नसों पे,
नसों का गुथ जाना, नसों का दबे रहना, उस पर बहुत अच्छा काम करेगा। हल्के हाथ से इसको मालिश करना होता है। पैरालिसिस हो, साइटिका हो जिसमें नस दब जाती है अंदर की तरफ, सर्वाइकल हो, गला का घूमना जिसको बोलते हैं, बालों की समस्या हो, बाल झड़ते हो, या हेड पेन हो, हेड पेन सर दर्द या फिर माइग्रेन हो जिसमें आधा सर दर्द करता है, हर एक बीमारी पे इसको हम दे सकते हैं। और इसके रिजल्ट आपको ऑलरेडी मालूम है, बहुत ही गजब का है ये तेल। और इसके कई और रिजल्ट हैं, जैसे मुंह में छाले पड़ गए हैं तो आप इसको थोड़ा सा लगा लेंगे तो मुंह के छाले सही हो जाते हैं। और अगर स्किन पे भी कहीं छाले हैं, हल्का हल्का आपको वो निकल रहे हैं दाने टाइप के, तो स्पेशली इसको आप यूज करेंगे, इससे भी ठीक हो जाता है। तो मल्टीपर्पज ये तेल है, और ये कहीं भी यूज करा जा सकता है, बॉडी में कहीं भी लगाया जा सकता है, होल बॉडी के लिए बनाया गया है एक तेल है। और एक लोग पूछ रहे थे क्या इसको बाल में लगा सकते हैं, मैंने कहा नाम क्या है, चंपी, चंपी वाला। चंपी, चंपी कहाँ होती है, हेड में। तो हेड मसाज से ही चालू है। तो नस दबी हो, नस गुथी हो, नस से कोई समस्या हो, मसल पेन है, खिंचावट है शरीर में, हर चीज पे काम करता है। लेकिन इसका बेस्ट कॉम्बिनेशन है मल्टी गार्ड ब्लड प्यूरिफायर के साथ में, क्योंकि जो नसों के अंदर खिंचाव है वो टॉक्सिन्स की वजह से भी है। अगर ये दोनों दे दिया जाए और इसके साथ में लिवोगेन दे दिया जाए, तो ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है सर्वाइकल साइटिका पैरालिसिस के केस में, बेस्ट कॉम्बिनेशन। और ज्यादा बेस्ट है तो फिर 9E5 होता है, बस इतने चला देते हैं, इतने में आदमी एकदम चंगा हो जाएगा, 7 दिन 10 दिन के अंदर खड़ा हो जाएगा वो अपना जो भी है ना। इसका रिजल्ट यहाँ पे है, कुछ लोग तो ठीक हो चुके हैं, तो ऐसे होता है। तो ये बहुत गजब का तेल है, और ये घर घर में होना चाहिए यूज करने के लिए। और बालों में कोई भी तेल लगाते हैं तो आप उसको बंद करके इसको लगाइए, इसके रिजल्ट अच्छे हैं। मेरी मम्मी के बाल, अभी जिनका फोन आया था, उनका बाल बहुत ही एक हाथ का था और उनका डबल हुआ है हाथ का। तभी उनके जो जुल्फे हैं वो लहराने लगी हैं, पहले के हिसाब से बहुत बेहतर हो गई। और मेरे को यकीन नहीं था कि ये तेल इतना काम करता, मैंने ऐसे ही बोल दिया लगाओ इसको बस, तो लगाने से इतना रिजल्ट, तो बहुत ही गजब रिजल्ट है बालों पे और हर जगह। नेक्स्ट प्रोडक्ट है आयुश्वास, अस्थमा के लिए, दमा जिनको जैसे एलर्जी होती है कई तरीके से, उस तरह से दमा भी होता है। दमा के लिए वो कुछ यूज करते हैं ऐसा मशीन टाइप का, और उसको नाक में लगा के लेते हैं, पता नहीं क्या इनहेलर ऐसा कुछ करके होगा, उसको यूज करते हैं तो वो छूट जाएगा यहाँ से। दमा अस्थमा की जो समस्या होती है उसमें ये काम करता है आयुश्वास अस्थमा पे। और अगर गले के अंदर कोई दाने निकल रहे हैं, जिसको कैंसर भी बोलते हैं, कैंसर भी होता है गले में बहुत ज्यादा, उस पे भी ये काम करेगा। इसके अलावा आपका फेफड़े में इन्फेक्शन है, या फेफड़े के साइज छोटे बड़े हैं, फेफड़ों के अंदर संक्रमण फैल गया है एकदम से, उस पे भी काम करेगा। फेफड़ों का सही होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑक्सीजन, जब आप सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में जाता है और फेफड़ों से हमारे ब्लड में जाता है। और उसकी उसी की वजह से जो है हमारा जो है ब्लड सर्कुलेशन होता है। तो अगर फेफड़े सही नहीं रहे या फेफड़ों में संक्रमण रहा, तो हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। और सांस लेने में जिनको प्रॉब्लम होती है, आप उनको देखो, उनकी शरीर लटकना चालू हो जाती है, स्किन एजिंग वाली हो जाती है, मतलब उम्र ज्यादा दिखने लगती है, क्योंकि सही से उनका ऑक्सीजन बॉडी में जा नहीं रहा। जब बॉडी में ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो खून का सर्कुलेशन भी स्लो हो जाएगा, हीमोग्लोबिन जिसको हम बोलते हैं वो कम बनेगा, तो खून कम बनेगा। और ऐसे लोगों को बड़ी समस्याएं होती है। तो ऐसे लोगों को जो सूख गए हैं, क्योंकि अभी जैसे शीला मैडम जानती होंगी, इन्होंने एक पेशेंट को दिया था और एकदम सूख गई थी, उनकी हड्डी हड्डी बची थी। एक कारण क्या है, उनका फेफड़ा एकदम इन्फेक्टेड हो गया, संक्रमित हो गया। संक्रमित होने की वजह, जो ऑक्सीजन वो ले रही है, सांस ले रहे हैं, उसमें ऑक्सीजन ब्लड तक पहुंच ही नहीं रहा, तो मसल्स एकदम खत्म हो जाएंगे, शरीर खत्म हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, शरीर पहले जैसा हो जाएगा, रिपेयरिंग हो जाएगी, प्योर नेचुरल होने की वजह से इन चीजों पे काम करता है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है ऊंड हीलिंग क्रीम, घाव भरने की क्रीम। वैसे नाम वुंड हीलिंग क्रीम है, बाकी ये जल गया, कट गया, छिल गया कि सब पे काम करता है। इवन ये है कि जो दाग पड़े हैं पुराने, कोई भी दाग पड़े उस पे भी ये काम करता है। तो दाग कोई भी हो उस पे भी ये काम करेगा। अब दाग कैसे, जैसे चोट लगी हो, गाड़ी से गिर गए, उसका टाका लगा हो, उन चीजों पे भी ये काम करेगा। ठीक है। तो वेल सॉरी, वुंड हीलिंग क्रीम। तो घाव भरने के लिए इंस्टेंट, अगर आप, मेरे हाथ में थोड़ा सा कट लगा था पंखे का, और मैं जूली मैम के यहाँ था, उन्होंने बस थोड़ा सा दिया था, विद इन 1 या 2 आवर, 2 घंटे के अंदर वो घाव भर गया था। और ये हर एक गृहिणी के घर में होना चाहिए। कभी भी चक्कू लग सकता है, कभी भी बच्चे को चोट लग सकती है, कभी भी घर में कोई गिर गया, छिल गया, ऐसा हो सकता है। और ये अगर रहेगा ना तो आपको लेके भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पिंकी मैम को पता है, अगर ये घर में रहता है तो डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं। अब
पिंकी मैम के यहाँ शायद ही अब डॉक्टर के पास किसी को जाना पड़े, सब 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 खोल के रखी हैं। निवेदना पूछो, हाँ है सर। ये सारा आइटम रखती है, तो कभी भी डॉक्टर के पास, कई बार ये गिरी है, चोट लगा है, इनको जाना नहीं पड़ा कि डॉक्टर के पास जाएं, यहाँ से ट्रीटमेंट हो जाता है। तो आप ना ऑलरेडी अपने फैमिली का डॉक्टर बन सकते हो अगर आप इन चीजों को घर में रखते हो तो एक वुंड हीलिंग क्रीम जरूर रखो, मेरा रिक्वेस्ट है। इसका जरूरत कभी भी पड़ जाता है, खासकर महिलाओं को मैं बोल रहा हूँ। वेल हार्ट, हार्ट पेशेंट के लिए है जिनको हार्ट की समस्या है। हार्ट जो होता है उसका काम क्या है, पंपिंग करना, ब्लड को शरीर में हर जगह पहुंचाने का काम हार्ट का है। और हार्ट पे अगर गंदगी जमती है, ब्लड में जो टॉक्सिन्स आया, जो हमने खाना खाया उसका रस बना, रस से हमारे खून में गंदगी गई, और वही गंदगी जमा हो रही कहाँ पे, हार्ट पे। जैसे आप चाय बनाते हो तो चाय को छानते हो, चाय पीने के लिए दे दी, लेकिन चाय, जो चाय वाला छन्नी है ना, उसमें वो रहता है चाय पत्ती और अदरक वगैरह। तो वैसे ही हमारे शरीर का जो खून है उसको फिल्टर करने का काम हार्ट का है। और हार्ट वो गंदगी को अपने पे रोक लेता है, खून को जाने देता है, फिर गंदगी को रोक लेता है, फिर जाने देता है। ऐसा 18 20 साल 30 साल चलता है, लेकिन एक टाइम पे ना वो गंदगी ज्यादा हो जाता है। अब वो क्या करता है, लीवर को भेजता है, लीवर पे फैट जमना चालू हो जाता है, और फैट जमते जमते फिर वो किडनी को भेजता है, क्योंकि उसका करेक्टेड है। और किडनी भी खराब हो जाती है, तो किडनी पे क्या हो जाती है, पथरी हो जाती है। जब लीवर कोई चीज बर्दाश्त नहीं कर पाता तो वो क्या करता है, किडनी को चीजें भेज देता है, हमेशा का नियम है। क्योंकि लीवर मेन अंग है, तो उस पे प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ऐसा होता है, वो स्वस्थ होना चाहिए। और वो स्वस्थ नहीं है ना तो प्रॉब्लम हो जाता है। तो वेल हार्ट का काम है हार्ट की ब्लॉकेज को, हार्ट की ब्लॉकेज होने से रोकना। इसके अलावा जो हार्ट होता है ना, उसमें नस होते हैं, नस होते हैं, मसल्स होते हैं। आपने कभी हार्ट का देखा, वो दिल वाला नहीं भाई, वैलेंटाइन डे वाले नहीं बोलेंगे। वो ऐसा दिल का शेप जो बनाते हैं वो दिल नहीं होता, दिल कुछ अलग तरीके से होता है, दिखता कुछ, हम लोग टीवी वगैरह में देख देख के पगलाए हैं अलग, लेकिन अगर बायोलॉजिकल तरीके से देखा जाए तो वो एक अलग तरीके से बनता है। तो वो वाला हार्ट नहीं है, लेकिन ओरिजिनल जो हार्ट है उसमें ऐसे हड्डियां होती, मसल्स होते हैं, कई चीजें होती, तो उनकी जो पंपिंग है, जैसे मोटर होता है अपने घर में, तो मोटर जहाँ पे पानी ऊपर चढ़ाता है ना, मोटर से चढ़ता है, तो मोटर चढ़ाता कैसे, प्रेशर होता है, पंपिंग करता है ऊपर की तरफ, तो ये पंपिंग करता है, बट एक टाइम पे नहीं कर पाता। जब इसके खून के जो पाइप है ना, नसें हैं, उसमें अगर गंदगी ज्यादा हो जाएगी तो इसको प्रेशर ज्यादा लगाना पड़ेगा ऊपर भेजने में। अब खोपड़ी तक पहुंच नहीं पा रहा खून, अब काम इसको मिला है, भगवान ने इसको काम दिया है कि तुम्हें पहुंचाना है खोपड़ी तक खून, लेकिन इतना गंदगी है ब्लड में, तुम्हारा गाढ़ा हो गया है कि ऊपर पहुंचा नहीं पा रहा, तो क्या करेगा, अटैक लाएगा, पहुंचाते पहुंचाते फट जाएगा, तो रुक जाता है। जब रुक जाता है, मूवी वगैरह में देखा होगा आपने, सीने पे ऐसा प्रेशर देते तगड़ा, और फिर चालू हो जाता है। चालू क्यों हो जाता है, क्योंकि जो थोड़ा बहुत कहीं पे जम गया था खून, वो अचानक से दबाने मात्र से, झटके मात्र से वो ऊपर तरफ पंप चला जाता है, फिर ठीक हो जाता है। फर्स्ट ब्लॉक, फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम आदमी चला जाता है ना। और एक हार्ट अटैक और चला है, साइलेंट हार्ट अटैक, भैया कल तक ठीक थे, सोए, उठे ही नहीं, इसे बोलते साइलेंट हार्ट अटैक। उस इंसान को पता ही नहीं कि उसका ब्लड गाढ़ा है, उस इंसान को पता ही नहीं कि आपने हार्ट के लिए, दिल के लिए कुछ लेना चाहिए, नहीं लेता, कहता है अरे यार हम तो स्वस्थ हैं, क्या 594 दें। आप ऐसे समझिए, जो लोग सुन रहे हो, आप सबके यहाँ बाइक होगी, कार होगी, उस बाइक कार का ना सर्विसिंग कराने में 1,500 2,000 खर्चा, कार का ज्यादा आता है वैसे, बाइक का लेके चले 1,000 रुपए का खर्चा आता है हर 3 महीने में। उस 1 लाख रुपए की बाइक में तुम 1,000 खर्चा करते हो 6 महीने पे। क्या एक स्वस्थ इंसान जो 35 40 साल का हो गया, उसको एक वेल हार्ट नहीं बनता अपने हार्ट के लिए? साइलेंट किलर है ये, साइलेंटली मार देता है। मेरी एक फ्रेंड थी, अच्छा लड़की में फ्रेंड है तो गर्लफ्रेंड नहीं, ठीक है, तो एक फ्रेंड थी वो बेंगलोर में, और उसका कहानी सिर्फ ऐसे ही है, वो मम्मी के साथ चाय पी रही थी, शाम का टाइम था, चाय का कप मम्मी पकड़ी थी, 2 3 चुस्की ली थी, अचानक से पीछे की तरफ गिरती है, कुर्सी पलटती है, चाय गिर जाती है, तो पता चलता साइलेंट हार्ट अटैक था, साइलेंट हार्ट अटैक। और उनको सिर्फ बीपी की समस्या थी, हल्का फुल्का, चली गई। साइलेंट हार्ट अटैक बहुत खतरनाक चीज है, और इससे बचने के लिए आपको अपने दिल के बारे में सोचना चाहिए। माँ के पेट में जब हम होते हैं, 7 8 महीने के अंदर में हमारा दिल का निर्माण होता है, तब से हमारी धड़कनें चालू हो जाती हैं, और ये चलती कब तक है पता है, जब तक हम जिंदा होते हैं। इसका एक बार ना धड़कना, आपका इस दुनिया से बाय बाय हो सकता है।
और इसको कुछ न्यूट्रिशन चाहिए, इसको कुछ चीजें चाहिए जो आप नहीं दे रहे हो। और जो नहीं चाहिए खूब उड़ेल रहे हो, रिफाइंड खूब खाओ, नमक भर भर के खाओ, सफेद नमक ऊपर से डाले पड़े हो, सब्जी में नमक कम है, इसमें नमक कम है डाल रहे हो। ये सब इसके लिए प्रॉब्लम है, लेकिन इसके अंदर कोई आवाज नहीं कि चिल्ला के बोले, "ए भाई नमक कम करना, मेरे को प्रॉब्लम होती है। ए भाई थोड़ा सा ये अपना पेट्रोल ये कम करो, रिफाइंड कम करो, मुझे प्रॉब्लम होती है। मैदा कम करो, मुझे पचाने में दिक्कत होती है, मुझे खून को फिल्टर करते समय गंदगियां ज्यादा मिलती मैदे में।" ये बोल नहीं सकता। लेकिन आपको समझना चाहिए, आप अपने हेल्थ हेल्थ को लेकर थोड़ा कॉन्शियस रहिए। आपके घर में वेल हार्ट जरूरी है, जिनके एज 35 हो गए, जिनके घर में 35 या 40 के लोग हैं, उनको चाहिए। और नहीं देते हो तो आप अपने जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो वेलनेस के, वेलनेस मतलब बीमारी से पहले लेने, तो ये प्रोडक्ट है वेल हार्ट। नेक्स्ट प्रोडक्ट है थाई हेल्थ, थायराइड के लिए। ये पहले से लेने की जरूरत नहीं है, ये पहले से लेने की जरूरत नहीं, जब थायराइड हो जाए तब लो, क्योंकि 3 महीने के अंदर ठीक हो जाएगा। लेकिन बीपी की समस्या 3 महीने में सॉल्व नहीं होती, आपको पता है। इसलिए मैंने उस पर ज्यादा देर तक आपको चर्चा करी। जो जरूरी प्रोडक्ट्स है मैं उस पर बार बार बोलता रहता हूँ, इसलिए। थायराइड 3 महीने के अंदर, 3 से 6 महीने का कोर्स होता है, थायराइड ठीक हो जाएगा। T3 T4 TSH। टीएसएच एक रेगुलेटर है, जैसे आपके यहाँ ट्रांसफार्मर लगता है, या सॉरी स्टेबलाइजर होता है। अब तो स्टेबलाइजर का जमाना चला गया वैसे। जब वोल्टेज कम आता था घर में तो वोल्टेज बढ़ाते थे, वोल्टेज ज्यादा हो गया तो वोल्टेज कम कर लेते थे, मैनेज करता था, स्टेबलाइज करता था। तो स्टेबलाइजर का काम करता है टीएसएच। और T3 T4 आपके थायराइड होते हैं। T3 का मतलब हाइपोथायराइड, मतलब आपका बढ़ रहा है, और T4 मतलब कम, वेट कम। तो दोनों पे काम करेगा, सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट से भी काम बनता है। इसके साथ में ब्लड प्यूरिफायर देना जरूरी है, क्योंकि ब्लड रोटेट होता है खून के साथ में। खून के साथ जब खून का साफ हो जाएगा तो ये सॉल्व हो जाएगा। हर बीमारी की एक जड़ है, लिख लो कहीं पे, हर बीमारी की बस एक जड़ है, टॉक्सिन। टॉक्सिन मतलब क्या? गंदगी। गंदगी मतलब क्या? जो हम खा पी रहे हैं उसमें कुछ चीजें जाती हैं, जो नहीं चाहिए शरीर में वो चली जाती हैं, और वो फंस जाती हैं, रुक जाती हैं, जम जाती हैं, फिर खून के साथ ट्रेवल करती हैं, इसलिए हम बीमार हो जाते हैं। सब बीमारी की बस एक चीज जड़ है, वो है टॉक्सिन। तो टॉक्सिन से हटाना बहुत जरूरी है। तो ब्लड प्यूरिफायर कंपलसरी प्रोडक्ट है, लगभग सब में देते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट लिव अगेन, बेहतरीन प्रोडक्ट्स है और इसके दीवाने सब लोग होंगे जितने लोग यहाँ पे हैं। लिव अगेन तो लीवर को फैटी होने से बचाता है। पहली लाइन सिर्फ यही मैं बोलता हूँ, लीवर को फैटी होने से बचाता है। फैटी मतलब क्या? जो चीजें आप खाते हैं उनमें जो भी गंदगी आती है, पहला काम इसका ही है कि ये उससे मुलाकात करता है। तो जो गंदगी आएगी इसमें चिपक जाती है, रुक जाती है, फंस जाती है, उससे बचाता है आपको। तो लीवर को फैटी होने से बचाता है। तो जैसे आप हेलमेट लगाते हो ना, सर को कवर कर लेते हो। आप हेलमेट क्यों लगाते हो? पूरे शरीर में हेलमेट क्यों नहीं लगाते हो? कि घुटना छिल जाएगा तो क्या होगा? सोचो, घुटना छिल जाए वो क्या होगा? हाथ कट जाए एक्सीडेंट में वो तब क्या होगा? लेकिन सर का है जरूरी है। अच्छा, हाथ कट जाए लेकिन हाथ का कोई हेलमेट नहीं, पैर के लिए कोई हेलमेट नहीं, पेट के लिए कुछ है ये नहीं, लेकिन सर के लिए क्या है? हेलमेट का है भैया। सर में ऐसा क्या है? पता है कि दिमाग से खराब नहीं होना चाहिए, दिमाग में अगर कुछ हुआ तो दिक्कत हो जाएगी, पूरा शरीर बेकार हो जाएगा। वैसे ही शरीर के अंदर एक चीज और इम्पोर्टेंट, लीवर। अगर लीवर एक ऑर्गन है और लीवर खराब हो गया तो आंखों की प्रॉब्लम होगी, तो आंख की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। नाक से दिक्कत है, नाक की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। पेट से दिक्कत, पेट की प्रॉब्लम, आंतों का समस्या, कोई भी समस्या बढ़ जाती है अगर लीवर समस्या में आया तो। ऐसे समझिए, लीवर घर का मुखिया जैसे होता है, वैसे शरीर का मुखिया है लीवर। कोई भी समस्या होगी पहले ये झेलेगा और ये उसको सॉल्व कर देगा। अगर सॉल्व नहीं कर पाएगा तो थोड़ा थोड़ा सबको दे देगा, थोड़ा तुम देखो, थोड़ा तुम देखो, जिम्मेदारी दे देगा। और फिर इसको टॉक्सिन आए मिला, फिर आपने गंदा खाना खाया, फिर ये सबको बांटेगा। कुछ काम किडनी को देगा, कुछ काम लीवर हार्ट को देगा, कुछ आंतों को देगा। तो ये काम बांटता भी है, इसका काम फिल्टर करने का भी है, और लीवर का काम ये भी है कि जो भी बीमारी शरीर में बन रही उसका इलाज ये खुद करे। अब आपको कॉमन समझ में आएगा, जितने भी पेशेंट को हम लोग प्रोडक्ट बताते हैं उनको लिवोगिन क्यों बताते हैं? इसलिए बताते हैं क्योंकि लीवर के स्वस्थ होने मात्र से ही आपको बीपी, डायबिटीज, अर्थराइटिस, पेट से कोई समस्या कभी नहीं हो सकती, सिर्फ लीवर का अगर दवा चलती रहे। यानी कि लीवर के स्वस्थ होने का एक प्रमाण है। कई लोग से मैं मिलता हूँ, बोलता हूँ आपको लीवर समस्या होगी, बोले नहीं पेट उट तो सब साफ रहता है, लीवर की कोई समस्या नहीं। हम चेकअप कराए, लीवर एकदम नॉर्मल है, फैटी भी नहीं है, फिर भी हम लीवर उनको देते हैं। तुम कह भले रहे हो, रिपोर्ट भले बता रहे हो, कि हमें पता है कि जैसे आपके घर का मुखिया प्रॉब्लम में हो तभी समस्या घर में आ सकती है। मुखिया एकदम मजबूत है पैसे से भी,
शरीर से भी घर में कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन मुखिया परेशान है, लेकिन अपनी परेशानी ना बताए घर वालों को। घर वालों को ऑलरेडी पता चल जाता है। तो शरीर के हर एक ऑर्गन को पता है कि लीवर में दिक्कत है भैया, पहले लीवर का इलाज कर दो, किडनी की पथरी निकल जाएगी। लीवर का इलाज कर दो, ये समस्या सॉल्व हो जाएगी। लेकिन लीवर बोल नहीं रहा क्योंकि मुखिया है। और घर के बच्चों को पता तो है, लेकिन तुमसे बता नहीं पाएंगे। तो लीवर कोई संकेत ना दे तब भी लीवर गेन देना है। कोई बीमारी हो तो इसका मतलब लीवर समस्या में है, तभी बीमारी बनी है, नहीं तो बनी ना होती। लीवर ठीक कर देता है। और तो और, लीवर का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? अंग्रेजी दवाई। लीवर का सबसे बड़ा दुश्मन अंग्रेजी दवाई, साइड इफेक्ट्स। इस लीवर को पता है कि जो चीज तुम खा रहे हो, अंग्रेजी दवाई, उससे शरीर की किसी भी बीमारी को ट्रीट नहीं किया जाता। तो ये इसको रोकना चालू करता है कि अंदर तक नहीं जाए। अभी आपके परिवार में कोई प्रॉब्लम आए तो पहले कौन खड़ा होगा? मुखिया खड़ा होगा। तो पहले ही खड़ा हो जाता है, तुम्हें जाने नहीं देंगे अंदर। तो पहले ही उसी को डैमेज कर देता है, लीवर को खराब करता है। इसलिए जितने भी अंग्रेजी डॉक्टर हैं जो झोला झाप हो, वैसे भी वो एक गैस की दवा साथ में जरूर देते हैं कि गैस ना बने। क्योंकि पता है ये जाएगा तो लीवर को परेशान करेगा, और लीवर अपना काम करेगा नहीं तो बनेगी गैस। गैस बनेगी तो गैस की दवाई पहले दे, मिक्स कर देते हैं। गैस की दवा कंपलसरी होता है। जब मैं पहले छोटा था, मैं बुखार की दवाई लेने गया, कुछ लेने गया, तो 4-5 रकम की नीली टिकिया पीली टिकिया सब दे देते थे। तो मैं पूछता, मैं मन में सोचता था इतना क्यों देते हैं, जब अगर आपको पेट दर्द, पेट दर्द की एक दवा होनी चाहिए, बुखार की एक दवा होनी चाहिए। तो वो ऐसा 4-5 देते, फिर एक गुमराह कर एक गैस की भी देते हैं, गैस ना बने। तो गैस सिर्फ इसलिए बनती है क्योंकि आपके लीवर को परेशान किया जाता है, लीवर से उस टाइम पे काम नहीं करेगा, गैस बनेगी, इसलिए देते हैं। तो लॉजिक ये है। नेक्स्ट प्रोडक्ट पे आते हैं, नेटसियम। महिलाओं से जुड़ा प्रोडक्ट है वैसे। 90% केस में महिलाएं ही यूज करती हैं इसको। जो महिलाएं बच्चा पैदा करती हैं, माँ के हड्डियों से ही बच्चों की हड्डियां बनती हैं। अगर आपके 2 बच्चे हैं, 2 बच्चियों को हड्डी मिली है आपसे, बाप से तो कुछ मिलना नहीं है, लेकिन आपसे क्या है, हड्डी मिलती है। आपसे मैग्नीशियम जाता है, कैल्शियम खींचता है। आपके शरीर से खींचा गया मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, ये आपको वापस नहीं किया जाता। आपके बच्चे लेके बाहर आ गए, और आपके शरीर में खोखलापन हो जाता है, हड्डियां भंगुर हो जाती हैं, वैसे ही जैसे एक लकड़ी के अंदर घुन लग जाता है। तो उसको निकालने का जो प्रोसेस है, बच्चों ने कर तो दिया, लेकिन आपको वापस नहीं दिया। और फिर हमारे यहाँ से, वो हम लोगों के यहाँ से क्या बनता है, वो दुनिया भर का चीज बनता है, मम्मी लोग भेज देती हैं, मायके से आपके आ जाता है मेवा मिष्ठान जो भी है बना करके, कि आपका रिपेयरिंग हो जाए, बॉडी में जो कमियां, जो चीजें निकली हैं वो हो जाए, लेकिन उतना होता नहीं। तो एक बीमारी होती है, उसको बोलते हैं, महिलाओं के लिए बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों का खोखलापन। उस बीमारी से बचाने का काम ये करता है। जिन महिलाओं को पीरियड्स के टाइम पे 35 या 40 के बाद में, जब उनका एज हो जाता है, बच्चे वगैरह अब नहीं होने हैं, उस टाइम पे जब पीरियड्स उनके आते हैं, तो उस टाइम पे अथाह पेन जब होता है, तो ये प्रोडक्ट काम आता है। रीढ़ की हड्डियों में लगातार दर्द बना रहना इस बात का प्रतीक है कि आपके कैल्शियम की कमी है। जोड़ों के दर्द के अलावा अगर हड्डियों में दर्द हो रहा है, तो नेटशियम उनको देना ही देना है। और ये बेहतरीन प्रोडक्ट है, इतना ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड है कि हर एक महिला को इसको लेना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि 55-60 साल की उम्र में आपके बॉडी में झुकाव ना आए। एजेड लोग झुक जाते हैं, लेकिन एजेड में सिर्फ फीमेल्स झुकती हैं, मेल्स नहीं झुकते। क्यों? फीमेल्स की हड्डियों से हड्डियां निकली, कैल्शियम निकले हैं, उनकी हड्डियां बहुत ही क्षणिक होती हैं, भंगुर होती, टूटने के कगार पे हैं। मेल्स में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो नेक्सियम उन सभी महिलाओं के लिए जिनके पास बच्चे हो चुके हैं। ऑस्टियोपोरोसिस नाम की बीमारी होती है, जिसको बोलते हैं हड्डियों को खोखलापन, उससे बचाने के लिए इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट है प्रोबायोटिक। प्रोबायोटिक एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके आंतों में जो करोड़ों की तादाद में अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, वो डेवलप करने का काम करता है। अच्छे बैक्टीरिया खत्म कैसे होते हैं? एंटीबायोटिक दवाई खा करके। जो अंग्रेजी दवाइयां लगातार खाते हैं, लगातार खाते हैं 8-10 साल, उनको गैस की समस्या, कॉन्स्टिपेशन की समस्या, पेट ना साफ होने की समस्या, और लगातार पेट में जलन होना, ये सब समस्या बन जाती है। सिर्फ कारण एक है कि आपके बॉडी के अंदर जो अच्छे बैक्टीरिया थे वो खत्म हो चुके। गुड बैक्टीरियाज खत्म होने की वजह से आपको ये समस्या होती है। तो प्रोबायोटिक अच्छे बैक्टीरिया डेवलप करता है, अच्छे बैक्टीरिया बनाता है। ये अच्छे बैक्टीरिया क्या करते हैं? खाने को पचाने का काम करते हैं। आप जो कूच करके दान आप खाते हो, जब अंदर जाता है तो पचता कैसे होगा? मतलब उसका रस कौन बनाता है? कोई मशीन तो लगी ही नहीं है। तो उस मशीन को लगातार पीसने का जो काम करते हैं अच्छे बैक्टीरिया करते हैं।
अच्छे बैक्टीरिया के द्वारा उनका रस निकलता है और गंदी चीजें टॉयलेट के द्वारा बाहर निकल जाती हैं। तो प्रोबायोटिक नाम का है और ये लगातार लेने वाला प्रोडक्ट नहीं है। हर 6 महीने के अंदर में 1 से 2 डिब्बा आपको खाना होता है, यानी साल भर में 3 से 4 डिब्बा आप खा सकते हैं। ये लगातार लेने का जरूरत नहीं कि आप इसको लगातार यूज करो। मतलब ये इस तरह से बनाया गया कि एक बार आपने ले लिया तो 6 महीने तक आपके बैक्टीरिया खत्म नहीं होंगे, उतने रहेंगे, जो आपका डाइजेशन को अच्छा करता है। अल्सर सुना होगा, अल्सर में इसका काम है, आंत के अंदर में कैंसर बनता है जिसको बोलते हैं कोलोन कैंसर। कोलोन कैंसर से भी आपको ये बचाता है। ठीक। नेक्स्ट प्रोडक्ट है फाइट स्ट्रेस। चिड़चिड़ापन, तनाव, टेंशन, स्ट्रेस, नींद ना आना, झटके लगना, मिर्गी के दौरे पड़ना, इन सभी बीमारी। पहले पहले हम लोगों के घर में ना मिर्गी अगर बोल दो कहते हैं ये शब्द मत बोला कर। तो मुझे लगता है ये का मतलब भूत प्रेत है का, तो तुरंत आ जाएगा। अरे अजीब आदमी, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो इतना निगेटिविटी इस चीज को लेकर के, इस बीमारी को लेकर के, इस बीमारी को भी ये ठीक करता है। फाइट स्ट्रेस, चिड़चिड़ापन, तनाव, टेंशन। अच्छा, स्ट्रेस की प्रॉब्लम सॉल्व होती नहीं है। अगर आपको नौकरी का स्ट्रेस है तो वो सॉल्व नहीं हो सकती। बिटिया की शादी नहीं हो, उसका स्ट्रेस है, सॉल्व नहीं हो सकती। लेकिन उस स्ट्रेस की वजह से आपका बीपी, शुगर, शरीर के अंदर जो चेंजमेंट आते हैं स्ट्रेस की वजह से, उसको ये कंट्रोल करता है। ऐसा नहीं कि इसको लेने से आपकी पैसे बहुत बनने लगेंगे, आपकी इनकम बढ़ जाएगी, आपके बच्चे की शादी हो जाएगी, ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन ये क्या करता है, उस शरीर के अंदर जो स्ट्रेस की वजह से समस्याएं बढ़ सकती हैं, पनपेंगी, उसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या मिलाएगा? अश्वगंधा है, तुलसी है, गुड़ची है, पिपली है, 4 चीजें मिलाएगी। ये 4 चीजें मार्केट खरीद के पीस पास के तुम खा लो, कोई जरूरी नहीं प्रोडक्ट लेने का। लेकिन इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा, और इतना खरीदोगे बहुत महंगा पड़ जाएगा तुम्हें, फिर यही सस्ता दिखेगा। ठीक है। जो लोग कहे ना कि जो है अरे प्रोडक्ट बहुत महंगे, कहते रुको, अच्छा हम तुम्हें व्हाट्सएप कर रहे हैं, तुम इतना सामान मार्केट जाओ, खरीदो, बनाओ और खाओ, इसी से ठीक हो जाओगे, मत लो हमारा, वो तुम वहीं से लेंगे फिर। न वेदना, जोड़ों के दर्द। जोड़ों के दर्द, नो मतलब नहीं, वेदना मतलब कष्ट। वेदना एक संस्कृत शब्द है, तो वहां से लिया गया। तो नो वेदना, कष्ट नहीं होगा। क्या कष्ट नहीं होगा? जोड़ों के दर्द का। जितने भी जॉइंट्स होते हैं वहां पे ग्रीस लगा जाता है, तेल होता है, जिससे आपका हड्डियों का मूवमेंट अच्छा हो, वो इसलिए होता है। और वो अगर घिस गया, वो अगर खत्म हो गया, तो हड्डियां आपस में टकराती हैं, और हड्डियां अगर आपस में टकराएंगी तो एक दूसरे से रगड़ेंगी, रगड़ेंगी तो हड्डियों में दर्द होगा। लेकिन छोटे बच्चों को ये दर्द क्या नहीं होता? क्योंकि उनकी हड्डियों में नया नया ग्रीस भगवान ने डाला है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे वजन बढ़ता है, जैसे जैसे बीमारियां बढ़ती हैं, जैसे जैसे हमारा वर्कआउट कम होता है, वैसे वैसे हड्डियों के अंदर में वो ग्रीस खत्म हो जाता है, और इसलिए हमारे जोड़ों पे दर्द होता है। जब जोड़ों का दर्द होगा तो ये लेंगे नो वेदना, और हड्डियों में दर्द होगा तो क्या लेंगे? नेटसियम लेंगे। डिटॉक्स, बॉडी के अंदर में सबसे बीमारी का जो सबसे बड़ा रूप है वो है टॉक्सिन्स का लगातार बॉडी में जाना, और शरीर के अंदर लगातार जम जाना। जैसे अभी आप टॉयलेट में जाएंगे फ्रेश होने, तो शायद कुछ टॉयलेट आपका हो, यानी अभी भी गंदगी तो है ना। जब आप टॉयलेट जाते हो तो आपको इस स्मेल अच्छा नहीं आता, बैड स्मेल आता है। इसका मतलब क्या है? वो पेट में बैड स्मेल है। पेट में जहां पे वो होगा ना इकट्ठा, वहां पे लगातार गंदगी है। और ऐसे हर जगह पे, आंत में, लीवर में, किडनी में, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें जमी होंगी, रुकी होंगी, फंसी होंगी। आपके यहाँ वाश बेसिन होता होगा, उस वाश बेसिन में अगर 3 महीने बाद देखो पाइप क्या हालत होती है। अब वाश बेसिन छोड़ो, एक किसान खेत में पानी लगाता है पाइप से, उस पाइप को 3 महीने बाद आप खोल के देखो, उस पाइप में जब शुद्ध पानी जाता है ना, तो उसमें भी गंदगी चिपक जाती है, लेयर बन जाती है, चिकनाहट आ जाती है। आपके यहाँ अभी आप पूड़ी पूड़ी वाला अपना देखो, वो क्या बोलते हैं, कढ़ाई, आप रख दो, सुबह उसको धो लो, हैवी चिकनाहट। लेकिन वही हैवी चिकनाहट वाली चीज आप बॉडी में खाए भी और पिए क्या? ठंडा पानी। तो क्या होगा? अंदर जमेगा। और जिस जिस तरह से वो गले से पेट तक और पेट से नीचे के द्वार तक गया होगा, जहां जहां गया होगा, वहां क्या चिकनाहट नहीं रही होगी? क्या वहां चिकनाहट नहीं आ जाएगी? तुम कौन सा सर्फ एक्सल, कौन सा विम बार अंदर डालते हो जो उसको साफ कर दोगे? सोच के देखो एक बार इस कहानी को जो हम समझा रहे हैं। तुम लोग कभी नहीं समझे थे इस बात को, मैं आज समझाना चाहता हूँ। समझो। इसलिए समझना जरूरी है, क्योंकि पेशेंट को जब आप देखोगे ना, तो आपको समझ में आएगा, अच्छा ये समझ में आ गया क्या देना है। मुझे ऐसे ही समझ में आया, मैं बता रहा हूँ, डॉक्टर नहीं हुआ है, लेकिन मुझे ऐसे ही समझ में आया था कि जो चीजें हम धुलना पड़ता है। अच्छा, कई लोग ना जब पराठा बनाते हैं ना, तवे को इतना रगड़ के धोना, उसमें दोनों हाथ से जोर भी लगा देते हैं। जिस चीज को साबुन लगाने के बाद जोर लगाना पड़ा, ब्रश लेना पड़ रहा है, उस चीज को तुम खाए हो, तुम अंदर हाथ डाल के कुछ धुलते धुलते नहीं हो, लेकिन लगातार खाए पड़े हो।
जब खाए पड़े हो ना भाई, कभी ना कभी तो प्रॉब्लम आएगा लीवर का, कभी ना कभी किडनी जवाब देगी, कभी ना कभी कोलेस्ट्रॉल तो जमा होना ही होना है खून में, हार्ट का प्रॉब्लम बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि तुमने ये नहीं किया। क्या नहीं किया? डिटॉक्स। हम रोज नहाते हैं, रोज ब्रश करते हैं, 10 दिन तुम ब्रश ना करो, तुम अपनी हालत, मैं एक दिन नहीं नहाया था किसी कारणवश, अभी भाग दौड़ के चक्कर में मेरा हालत खराब था, शाम तक सोच रहा बस जल्दी सुबह हो, बस बेचैनी। 10 दिन नहीं नहाओगे दिक्कत हो जाएगी, 10 दिन अंदर सफाई नहीं करोगे दिक्कत होती है, तुम्हें पता नहीं चलता। तुम उसको एडजस्ट कर लेते हो हाजमोला खाकर, तुम उसको एडजस्ट कर लेते हो लिवोगेन पीकर, लेकिन तुम्हें अपने शरीर का ना सफाई करना जरूरी है। फर्स्ट थिंग, हर बीमारी का मेन वजह है टॉक्सिन। टॉक्सिन्स का एक ही उपाय है, झाड़ू लगाना, अंदर झाड़ू लगाना पड़ेगा। जैसे आप रोज सुबह सुबह सब लोग क्या करते हैं? झाड़ू लगाते हैं नहीं, घर में झाड़ू लगाते हैं, रोज लगाते हैं, सोचो रोज। ऐसे ही आपके शरीर में रोज खाना जाता है, रोज कुछ ना कुछ गंदगी जाती है, उस गंदगी को सफाई करना जरूरी है, इसलिए नाम है डेली डिटॉक्स। इसको लगातार लेना चाहिए, हर 3 महीने में एक डिब्बा लेना जरूरी है, अनिवार्य है। अगर आप लेते हैं तो आपके शरीर में बड़ी बीमारी नहीं होगी, टॉक्सिन्स हट जाएंगे। इसको लेने से कई तरह के चेंजमेंट आते हैं बॉडी में, जो खिंचावट है, पैरों में जलन है, कोई गंभीर बीमारी है बहुत सालों से ठीक नहीं हो रही है, उम्र 35-40 की हो गई और हर तरह की बीमारी में आप इसको दे सकते हैं। 30+ जितने भी मेल एंड फीमेल हैं, कोई भी बीमारी से जूझ रहे हैं, उसको डिटॉक्स लेने की जरूरत है। और 18 से 30 के बीच में अगर कोई बीमारी नहीं है तो इसको लेने से आपको बीमारी से बचाया भी जा सकता है। ये बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट। नेक्स्ट प्रोडक्ट है इम्यूनो 3+। इम्यूनो 3 चीजों पे काम करता है, वात पित्त और कफ। वात पित्त कफ। कफ मतलब क्या? फेफड़े से लेकर के सर तक की सभी समस्याओं को कफ बोलते हैं, कफ प्रॉब्लम। वात मतलब क्या? कमर से लेकर के नीचे तक की सारी प्रॉब्लम वात में आती है। और पित्त मतलब फेफड़े और कमर के बीच का पोर्शन, पेट वाला। अब समझिए, कफ की समस्या हमेशा शाम को बढ़ जाती है। ये कॉमन सी बात है, मैं जब पेशेंट से बात करता हूँ खांसी आती है, अच्छा शाम को ज्यादा आती होगी ना? बोले हाँ। तुम, उनको लगता है हम डॉक्टर हैं, डॉक्टर नहीं, हमें पता है। कफ जो होता है शाम को सक्रिय हो जाता है, वात जो होता है सुबह सक्रिय होता है, सूर्य निकलने तक। सूर्य भगवान नहीं निकलेंगे तब तक आपको पैरों में बहुत दर्द हो, पक्का है। और पित्त वाली समस्या, गैस की समस्या सबसे ज्यादा दोपहर में रहेगी। ये तीनों का टाइमिंग है आयुर्वेद के हिसाब से, वात पित्त कफ अलग अलग टाइम पे सक्रिय हो जाते हैं। खांसी किसी इंसान को दोपहर में आ ही नहीं सकती, दिन में आ ही नहीं सकता, हमको चालू। तो वात पित्त कफ तीनों पे काम करता है, यानी माइंड से जुड़ी समस्या, बालों से जुड़ी समस्या है, हेड से जुड़ी समस्या है, आंखों से जुड़ी समस्या है, तब भी ले सकते हैं। पेट से जुड़ी समस्या है, पाइल्स भी है तब भी हो जाएगा। पाइल्स भी है यानी कि कमर के नीचे वाले पोर्शन में भी काम करेगा, पेट की सफाई भी करेगा, और आंखों की कोई प्रॉब्लम है, नेत्र से, सर की कोई प्रॉब्लम है, उस पर भी काम करेगा। ये वात पित्त कफ तीनों पे काम करता है। धरती पे एक ही प्रोडक्ट है जो तीनों दोषों को एक साथ काम खत्म करता है, और ये तीनों दोष खत्म होते हैं तो हजारों बीमारी खत्म होती है। नेक्स्ट, अच्छा पाइल्स पे बहुत अच्छा काम करता है स्पेशली, ठीक है। यूरिफ्लस 3 लिक्विड एंड कैप्सूल। लिक्विड और कैप्सूल दोनों बनाए गए हैं, और इसका मतलब ये नहीं कि दोनों में अलग अलग चीजें हैं, कंटेंट एक ही है। बस जो बीमारी बच्चों में भी हो सकती है, बड़ों में हो सकती है, उस केस में दोनों चीज बनाई गई है। अब जैसे पाइल्स, ये इम्यूनो है, इम्यूनो पाइल्स की समस्या बच्चों में कहाँ होगी? बच्चे तो तेल मसाला जल्दी खाएंगे नहीं शुरुआत में, 18-20 साल के बाद ही अपने मन के होते हैं राजा, फिर उसका खाते हैं, शादी के बाद खाते हैं फिर। शादी से ज्यादा है, बीवी अच्छा बना के खिलाएगी तेल मसाला वाला तो, है ना? पता लगा शादी के बाद तुम लड़े हो कहाँ, तुम खुद ही बनाओगे फिर, और तुम बनाओगे कहाँ, तुम बाहर खाओगे, तब वो तुम्हें पाइल्स हो सकता है। आपको पाइल्स हो सकता है, महिलाओं को नहीं हो सकता। यूरी+3। अच्छा, जो लोग सो रहे हैं उनके लिए हम ऐसा बोल दिए, क्योंकि तो तुम लोग सो जाओगे मुझे सुनते सुनते, तुम बोरिंग क्लास है, कहोगे अरे सर क्या बताएंगे, बहुत बोरिंग कर देते हैं। भाई हम क्या करें? हम पाइल्स की बात करें, बोरिंग तो लगेगा, जिसको हुआ उससे पूछो, लेट नहीं पा रहा होगा, उल्टा लेटा होगा बेचारा। ओके, यूरी+3 लिक्विड एंड कैप्सूल। और ये आपका जो है यूरिन से जुड़ी समस्या पे काम करता है, इसलिए नाम ही यूरी+, यूरिन से जुड़ा, पेशाब यानी मूत्र मार्ग में आने वाली समस्याओं पे काम करता है, संक्रमण होता है उस पे काम करेगा। किडनी का साइज छोटा बड़ा हो गया उस पे काम करेगा, यूरिक एसिड बढ़ा है उस पे काम करेगा, पैरों में जलन है उस पे भी काम करेगा, पेशाब में जलन उस पे भी काम करेगा, बहुत चीज पे काम करता है भाई। क्रेटनाइन बढ़ा उस पे काम करेगा, डायलिसिस है उस पे काम करेगा, प्रोटीन बढ़ा हुआ उस पे काम करेगा, हर एक चीज पे काम करता है। किडनी से जुड़ी हुई या किडनी से संबंधित या मूत्र मार्ग से संबंधित सभी बीमारियों पे काम करता है। फीमेल्स में बहुत ज्यादा इसका रोल है,
जलन वगैरह को लेकर के, ये बहुत अच्छा रिजल्ट है। नेक्स्ट प्रोडक्ट बिलो 37 फीवर पे काम करता है। जिन लोगों को फीवर उतर नहीं रहा, जो है वायरल फीवर हो या नॉर्मल फीवर हो, दोनों फीवर पे ये काम करता है। ठीक, बिलो 37। नेक्स्ट प्रोडक्ट है फीलिंग आयरन। फीलिंग Fe है, Fe मतलब आयरन का संकेत है केमिस्ट्री की भाषा में। तो फीलिंग है, और ये हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ाता है, खून बनने में मदद करेगा आपका। और किसी महिला को अगर खून 7.8 पॉइंट है और इसको 3 सिरप अगर महीने में पी लेता है तो उसका 13 पॉइंट हो जाएगा, गारंटी 13 पॉइंट तक पहुंच जाएगा। तो बहुत अच्छा रिजल्ट है। बट इसको अगर सिर्फ खून बढ़ाना है तो लिवागेन के साथ लीजिएगा। और अगर आपका एज 35 या 40 के लगभग है तब खून नहीं बढ़ा तो आप डिटॉक्स जरूर लीजिएगा। तो ये कॉम्बिनेशन के साथ लेंगे तो अच्छा रिजल्ट है, बाकी ऐसे डायरेक्टली भी ले सकते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट जबरदस्त है, महिलाओं के लिए एक तरह से वरदान से कम नहीं है। उन महिलाओं के लिए खासकर जिनको बच्चे नहीं हो रहे हैं किसी भी कारणवश, अंडे नहीं बन रहे हैं, सिस्ट है ओवरी में, या फिर बच्चेदानी में सूजन है, बच्चेदानी का साइज छोटा बड़ा है, ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम है, सब पे काम करता है। ओवरऑल सारी बीमारी जो महिला से जुड़ी है, पीसीओडी, दाढ़ी मूछें निकलना, है ना, इन सभी बीमारियों पे ये काम करता है। तो महिलाओं के लिए वरदान है, मैंने पहले ही बोला था। किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाने की जरूरत नहीं, अगर आप इसको यूज कराएंगे 3-4 महीने, उतने में रिजल्ट आ जाएगा। नहीं आया रिजल्ट तो मेरी जिम्मेदारी एक चीज की है कि आप 95 साल ले लीजिए, आपको रिजल्ट आ जाएगा। मैं सिर्फ 95 को मैं बोल रहा हूँ, इसके साथ ले लेके देखो, रिजल्ट आ जाएगा। बिना उसके जब रिजल्ट आ सकता है तो 95 के साथ बहुत रिजल्ट। मैंने जितने यूट्यूब पे वीडियोस देखे हैं बेबी कंसीव ना होने पे, हर एक केस में उन लोगों ने 95 को जरूर रिकमेंड किया है। हम लोग बिना 95 के ही ठीक कर दिए। तो 95 ले लेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट है, लेकिन बजट के हिसाब से। तो ऐसा केस अगर है, बच्चे नहीं हो रहे, 10 साल हो गया, 12 साल हो गया, 8 साल हो गया, ओवरी में गांठ है, गांठ तो हम लोगों ने 45 cm का निकाला इससे। तो बहुत कुछ है इसके बारे में बताने के लिए, बहुत टाइम ज्यादा हो जाएगा, आपके हस्बैंड और आपके घर में बहुत डांटेंगे बाद में आप। एनर्जी आंखों के लिए, जिनको आंखों से बड़ी समस्या है ना, उसके लिए है। मैन शक्ति मैन, पुरुषों के स्पर्म को अच्छा करने के लिए, स्पर्म का अगर स्पर्म अच्छा है देन बीज, जिसको बीज बोलते हैं, बीज अच्छा है तो वो पैदावार भी अच्छा होगा कहीं ना कहीं। तो बीज का मजबूत होना, टिकाऊ होना अच्छा होता है। बीज का क्वालिटी अच्छा होगा तो बच्चे की क्वालिटी भी अच्छी होगी, ऐसे समझ सकते हो। तो स्पर्म काउंट को अच्छा करता है। प्रोनासिका, नाक से कोई इन्फेक्शन वगैरह होता है तो उसके लिए है। और कोरोना के टाइम पे बनाया गया था, जो भी वायरस जाता है नाक से जा रहा है तो उस पर काम करता है। आयु हील, एड़िया फटी है, एड़ियों के लिए है। एड़िया फटी हो तो आयु हील और ब्लड प्यूरिफायर साथ में ले, बहुत अच्छा रिजल्ट है। जिन लोगों की एड़ियां फटती हैं और दर्द होती है, खासकर उस केस में, ऐसा मतलब पेन चिल्कन टाइप का, तो उस पर बहुत अच्छा काम करेगा। ओके, 95 हाईली ओरेक वैल्यू का प्रोडक्ट, पूरे भारत के नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर में सबसे ज्यादा ओरेक वैल्यू का प्रोडक्ट है। ओरेक वैल्यू क्या होता है? ऑक्सीजन, रेडिकल्स, एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। जो हम ऑक्सीजन लेते हैं उसकी वजह से हमारे अंगों में क्षति भी होती है, नुकसान भी होता है। ऑक्सीजन नहीं लेंगे तो खून का सर्कुलेशन नहीं होगा। लेकिन ऑक्सीजन न अगर लेते हैं तो एक प्रॉब्लम भी होता है। मतलब एक ही चीज के दोनों चीजें हैं, एक तो फायदा भी है कि खून का सर्कुलेशन होता है, लेकिन नुकसान भी है। ऑक्सीजन से आपके अंदर क्षति होती है, कैंसर और डायबिटीज या बड़ी बीमारी, जितने भी डिसऑर्डर होते हैं सब इसी वजह से होते हैं, ऑक्सीजन की वजह से। ये भी कारण है। तो ऑक्सीजन से, जैसे आप समझिए ऐसे एक लोहे का सरिया है जो खुले में रखा है, उसमें पानी पड़ता है, हवा पड़ता है, तो क्या लगता है? जंग। वैसे शरीर के अंदर भी जंग लगता है, इसलिए पैरालाइज्ड हो जाते हैं। पैरालाइज सुना है ना, लकवा मार जाना, तो जंग लग जाता है उनके उन अंगों में, जंग लग गया। तो 95 क्या करेगा? उस जंग को खत्म करता है। या हाई ओरेक वैल्यू, ओरेक वैल्यू ज्यादा होना मतलब शरीर में जंग नहीं लगेगा, शरीर की नसें कभी गुथेंगी नहीं, शरीर की नसों में नसें चिपकेंगी नहीं, नसें खुली रहेंगी, ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया होगा, जो सेल्स हैं जो खराब हो रहे हैं वो सब रिपेयर हो जाएंगे। और एक वैल्यू का मतलब यही है, बाद में कभी समझाएंगे बहुत विस्तृत, अभी ज्यादा टाइम हो रहा है। अभी नया प्रोडक्ट आया है हर्बल इंटासिड। ये क्या करता है? जेनेटिक, अगर आपको जो है गैस बनती है उस पर भी काम करेगा। बहुत ही डेप्थ अम्लीयता है बॉडी में, अम्ल बनता है, एसिडिटी, उस पर बड़ी अच्छा काम करता है। नॉर्मली तो लिवोगेन है बट ये इस पे भी काम करता है। ये बहुत चीजों पे काम करेगा। मिचली आना, जी मचलाना जिसको बोलते हैं, है ना, बहुत ज्यादा टॉयलेट टाइट होना, उस पर भी काम करेगा। और ये बच्चों के लिए बनाया, आयुर्वेद ड्रॉप, 6 मंथ के लगभग से शायद है, और 12 इयर्स तक के बच्चों को दे सकते हैं। और ये जिन बच्चों को बहुत ज्यादा बुखार आता है ना, कोई संक्रमण हो जाता है, संक्रमण रोग होता है पेट से जुड़ा, उस पर बहुत अच्छा काम करेगा। इसके अलावा जिन बच्चों को टॉयलेट टाइट होता है, चिड़चिड़ापन रहता है बहुत ज्यादा बच्चों में,
है ना, कुछ भी खाने पीने का मन नहीं करता, भूख नहीं लगती, उन सभी चीजों पे काम करेगा। यकृत की समस्या है, लीवर की कोई समस्या बच्चों में, तो उस पे दे सकते हैं, क्योंकि आपका लीवागेन जो था वो 3 साल के ऊपर के बच्चों को दिया जाता है। वैसे पिंकी मैम ने एक्सपेरिमेंट कर लिया था, 6 महीने के बच्चों को भी दे दिया था, और वो रिजल्ट इतना अच्छा कि फैजाबाद के सारे चाइल्ड स्पेशलिस्ट हार गए थे, और लीवागेन काम किया। कि ना उसमें लिखा है 3 साल के नीचे को नहीं देना, तो 3 साल के नीचे के बच्चों को भी दे सकते हैं। अब यहाँ देखा, अनुशंसित खुराक से अधिक ना लें, है ना, ये ध्यान देना है बच्चों के केस में। विटामिन सी, जिंक, जिंक है। अच्छा, ये बहुत बहुत काम की चीज है। जिंक का मतलब, जिंक समझ लेना, जब भी जिंक की बात करेंगे, हड्डियां अगर टूटी हैं तो उस पर बहुत अच्छा काम करेगा। और विटामिन सी किस पे काम करेगा? विटामिन सी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का काम करता है, बीमारी से लड़ने में काम करेगा। विटामिन सी अगर बॉडी में नहीं जाएगा तो खून का दौड़, खून भी कम बनता है। खून भी बनने के लिए, या फिर जो आयरन आप लेते हैं, फीलिंग आयरन लेते हैं ना, या मार्केट से कोई आयरन की गोली लेते हैं और फायदा नहीं करते, सिर्फ एक कारण है कि उसके साथ विटामिन सी लेना पड़ेगा। आपका जो फीलिंग वो डायरेक्ट कंज्यूम करता है। लेकिन जिन लोगों को खून कम बनना, उनके लिए विटामिन सी जरूरी है, तो उसके लिए जरूरी है ये लेना। नेक्स्ट प्रोडक्ट है मोरिंगा, टर्मरिक एंड पिपरीन। अच्छा, इसमें भी शायद टर्मरिक है। हाँ, विटामिन सी में भी देखो क्या क्या चीज, विटामिन सी है, जिंक है, विद आंवला एंड टर्मरिक, इतनी चीजें हैं। और आंवला तो जानते हो विटामिन सी है ही, बट टर्मरिक का क्या रोल है? टर्मरिक मतलब हल्दी, हल्दी में एक पाया जाता है कुरकुमिन। कुरकुमिन क्या होता है? एंटी बैक्टीरियल होता है, और एंटी इंफ्लामेटरी होता है। इंफ्लामेटरी मतलब सूजन, आंतरिक सूजन। सूजन किसी प्रकार की हो अंदर से, कहते नहीं अरे तुम्हारे अंदर सूजन आ गया है, तो अंदर वाला सूजन जो दिखता नहीं, लेकिन किसी किसी अंग पे है, किडनी पे है, कहीं पे, तो सूजन पे बड़ा अच्छा काम करता है। कोई भी अंग में सूजन है तो टर्मरिक का काम हमेशा वही रहेगा। जब भी टर्मरिक वर्ड आएगा तो आपको पता चलना चाहिए कि अंदर कहीं सूजन होगा, या अंदर कोई बैक्टीरिया अगर घुस गया है, और अंदर कोई भी तरह का क्या बोलते हैं, वायरस है, उस पे भी काम करेगा। ठीक है। और अंगल कोई फंगल प्रॉब्लम है, वायरस टाइप का फंगल प्रॉब्लम है, या कोई कीटाणु जीवाणु प्रवेश कर गया, तब भी टर्मरिक बहुत अच्छा काम करता है। नेक्स्ट है मोरिंगा, टर्मरिक एंड पिपरीन। अब ये क्या है? मोरिंगा, मोरिंगा सहजन जानते हैं, उसकी पत्तियों का यूज किया गया, फल और बीज का यूज किया गया है। इसके अलावा टर्मरिक है तो यानी इन्फ्लामेशन पे काम करेगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएगा। पिपरीन, पिपरीन मतलब काली मिर्च, काली मिर्च का मॉलिक्यूल का नाम है पिपरीन। काली मिर्च हम लोग सब्जी में डालते हैं, दाल में नहीं डालते। सब्जी क्यों डालते हैं सब्जी में? क्योंकि सब्जी ना कच्ची होती है और उसको पकाने के लिए टाइम लगता है। अच्छा, जो लोग मीट खाते हैं वो ज्यादा काली मिर्च का यूज करते हैं, क्यों? क्योंकि वो डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है। तो काली मिर्च का जो प्रॉपर यूज है वो है किसी चीज को पचाने के लिए, शरीर में सही से लगने के लिए काली मिर्च यूज करते हैं, तो हम लोग काली मिर्च इसलिए खाते हैं। तो आपके इसमें क्यों मिलाएगा? क्योंकि हल्दी को पचाने के लिए जरूरी है, और मोरिंगा जैसी कच्ची चीजें हैं जो हमारे डाइजेशन में प्रॉब्लम करेंगी, इसको मद्देनजर रख के कंपनी ने इसको ऐड किया है, पिपरीन। पिपरीन बहुत महंगा आता है। काली मिर्च अगर आप 1 किलो लेंगे, तो उसमें से अगर आप 1 किलो में से पिपरीन निकालेंगे तो 10 ग्राम निकलेगा। तो 10 ग्राम का प्राइस अगर आप पे करेंगे, तो 1 किलोग्राम काली मिर्च का पे करना पड़ेगा। तो बहुत ही क्वालिटी का रखा गया है इस प्रोडक्ट को, तो ये बहुत अच्छा असर करेगा। इसके अलावा प्रोटीन है, जो कि, अच्छा, एक लड़के ने मुझसे पूछा था, इस अपने प्रोटीन में और मार्केट प्रोटीन में डिफरेंस क्या है? आपके प्रोटीन में डिफरेंस ये है कि आपका प्रोटीन अगर 100 ग्राम यूज किया जाएगा तो 80% आपके बॉडी में लगेगा। लेकिन और कोई कंपनी का प्रोटीन आप लेके देखिए, वो 60-70% लगेगा, 30% लगेगा बॉडी में। अब वो सस्ता दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप उनसे पूछो प्रोटीन आपका कितना परसेंट लगता है। जिसने बनाया वो खुद बताएगा कि हाँ भाई मेरा 40% लगता है। मतलब 100 ग्राम लोगे, 40 ग्राम बॉडी में लगेगा। अपना क्या है, 100 ग्राम लोगे तो 80 ग्राम लगेगा। ये रिजल्ट है। कवच प्लस इम्यूनिटी बूस्टर प्रोडक्ट है। हाईली ओरिक वैल्यू का प्रोडक्ट था 95, और हाईली इम्यूनिटी वाला प्रोडक्ट है कवच प्लस। बहुत ज्यादा इम्यूनिटी देता है, और बहुत चीजों पे काम करता है। अभी टाइम ही नहीं बचा, बहुत हमने ज्यादा लंबा खींच दिया। मोरो लाइफ आपका वेट लॉस में काम करेगा विद न्यूट्रिशन। ऐसा नहीं है झिल्ली टाइप का कर देगा फॉरएवर, और ये हर्बल लाइफ वाले जो पिलाते हैं ना, ऐसा नहीं है। अपना अपना पेटेंटेड है भैया, आयुष सर्टिफिकेट है, मजाक नहीं है, आयुष सर्टिफाइड है। इसके अलावा पेटेंटेड, रिजल्ट ओरिएंटेड है, और न्यूट्रिशन बेस्ड है। न्यूट्रिशन आपके शरीर में देगा। न्यूट्रिशन के साथ जब वेट कम होता है ना, तो लाइफ टाइम के लिए कम हो सकता है। बस इसके साथ में प्रॉब्लम क्या है ना, कि आप डायरेक्ट इसको मत लीजिएगा, डिटॉक्स करिए बॉडी को। इम्यूनो लीजिए, डिटॉक्स लीजिए, और क्या लीजिए, लिवोगेन लीजिए। 1-2 महीना पहले वो खाइए अच्छे से, फिर उसको बाद इसको लीजिए, फिर आपका लौट के नहीं आएगा।
है ना, लौट के नहीं आएगा, मैं बोल रहा हूँ, मजाक नहीं बोल रहा हूँ, सीरियसली लौट के नहीं आएगा। लेकिन आप डायरेक्ट लोगे ना तो फिर प्रॉब्लम आएगी। और जो हर्बल लाइफ ये एमवे वाले पिलाते ना, इसीलिए प्रॉब्लम है। वो जब तक लोगे तब तक ठीक होगा, उसका फिर वैसे हो जाएगा। कह रहा हूँ अपना कंपनी में ऐसा नहीं होने वाला अगर आप सही से चीजों को यूज करें। अब आपको एक कारण और बताते हैं, उनके पास ये चीजें नहीं है, डिटॉक्स करने का कोई तरीका नहीं है, वेट कम करने का तरीका है, डिटॉक्स करने का तरीका नहीं है। क्योंकि भारत के अंदर जितनी भी कंपनियां नेटवर्क मार्केटिंग में हैं और विदेशी हैं, उनके पास ये सब है ही नहीं है। वो आयुर्वेद के बारे में नहीं जानते, बस वो इतना जानते हैं न्यूट्रिशन दो, वेट कम करो, वेट लॉस में काम आएगा, वेट गेन में काम, इतना पता, बस ये सब नहीं पता उनको कि आयुर्वेद से बीमारी को हटाया जा सकता, उनको नहीं पता, है ना। तो ये थोड़ा उनका उनके लिए प्रॉब्लम है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है आपका डायबालाइफ, डायबिटीज पेशेंट पे काम करता है, मेरा मम्मी यूज करती है, पिछले 4 6 6 महीने हो गए, उनको गजब का रिजल्ट है। HbA1c टेस्ट कराएंगे तो उसका रिजल्ट अच्छा आएगा। और ये कोई ऐसा नहीं कि गारंटीड ये बोला जाता है कि लाइफ टाइम के लिए बंद हो जाएगा, हाँ धीरे धीरे आप कम कर देंगे अंग्रेजी दवाई, और इसको भी धीरे धीरे कम ही करना है आगे चल के। तो 3 दिन में एक खाना पड़ेगा, 1 साल के बाद 3 दिन में एक खाओ, आराम से फिट रहेंगे, रसगुल्ला मिठाई जो खाना हो खाओ, कोई दिक्कत नहीं। स्पिरुलिना, DHA है इसमें। माइंड अगर सर दर्द होता है बहुत ज्यादा, अगर न्यूरॉन्स की प्रॉब्लम है, माइंड जल्दी भूल जाता है, कोई चीज याद नहीं कर पाते, अल्जाइमर्स की समस्या है, या फिर आंतरिक चोटें लगी हैं, उसके घाव को भरना है, या फिर ऐसा केस है आपका कि प्रेगनेंसी वगैरह सर्जरी हुई, उसका चोट भरना है, सब पे काम करता है। DHA मिलाया गया है स्पिरुलिना स्प्रिंग के फॉर्म में, जो काई होता है वही है स्पिरुलिना। और इसमें एक लाइन बोल सकते हैं कि आपको अगर 1 किलोग्राम ताजे फल व सब्जी खाने के लिए बोला जाए, उसमें जो भी प्रोटीन विटामिन मिनरल्स मिलते हैं, वो इसके 1 ग्राम कैप्सूल में मिलते हैं। अब 1 ग्राम मतलब 2 से ढाई टैबलेट खाना पड़ेगा, देन आप इतना कर सकते हैं। मतलब एक दिन का डोज 1 किलोग्राम ताजे फल और सब्जी के बराबर आपको पावर देता है। न्यूट्रीलाइफ न्यूट्रिशन का पूरा डोज है, सेम वैसे जैसे स्प्रोनो गोल्ड है, बट ये अलग है। ये क्या है, पाउडर फॉर्म में है, वो कैप्सूल फॉर्म में है। तो पाउडर फॉर्म में होने से फायदा क्या है, प्रेग्नेंट लेडीज के लिए बहुत फायदा है, जो महिलाओं के बच्चे कुपोषित है या बच्चे कुपोषित है, दोनों केस में बच्चे को लिया जा सकता है। अगर महिला का जो दूध है, अगर बच्चा ले रहा है डायरेक्ट, देन आप महिला को पिलाइए, वो बच्चे में पहुंच जाएगा। और बच्चा बड़ा हो गया अभी दूध नहीं पीता, देन आप बच्चे को भी पिला सकते हैं। बॉडी बिल्डर ले सकते हैं, न्यूट्रिशन का पूरा डोज दे देता है। और ये पैड्स वगैरह है फीमेल्स के लिए, और क्वालिटी इसका अच्छा, मैंने एक वीडियो भेजा था नारी शक्ति ग्रुप पे, आपने देखा होगा, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट इसका है। जो मार्केट में चीजें आती उनसे लाख गुना अच्छी है। तो इसको आप देखिए, एज अ ट्रीटमेंट है, ये कोई वैसा नॉर्मल पैड नहीं। जब आप कोई साइंटिफिक तरीके से कोई प्रोडक्ट बनाते हो तो उसमें एक कॉन्सेप्ट होता है कि हाँ ये क्यों दिया गया है, क्योंकि कंपनी ना सब कुछ बना, नमक भी बना सकती है, मसाले भी बना सकती है, कंपनी बहुत कुछ बना सकती है, लेकिन सब क्यों नहीं बनाती, कारण क्या है कि जब भी बनाएगा यूनिक रहेगा, मार्केट से अलग होगा। तो अपना कोई भी प्रोडक्ट ना मार्केट से अलग ही रहेगा, तभी ये मार्केट में लॉन्च होगा, नहीं तो लॉन्च नहीं कर। और अलग करने के लिए वो लगे पड़े, अभी भी रिसर्च चल रही होंगी अलग अलग चीजों। ऐसे सारे प्रोडक्ट्स हैं ऑन एंड ऑन के न्यूट्री इसका एलिमेंट्स के। आई थिंक आपका आज का टाइम ओवर हो गया यहाँ पे। अभी नेक्स्ट जो हम लोग ट्रेनिंग करेंगे, आज कौन सा दिन है, मंगल बुध, हो सकता है थर्सडे को करेंगे। तो थर्सडे को हम लोग ये बात करने वाले हैं, वीडियो ऑन कर लो जो लोग सो चुके हैं। थर्सडे को हम लोग ये करने वाले हैं कि